चलो। तो अरे यार मैंने डालनी थी। अब हम ऑडिबल। यस। तो अभी तक हमने क्या किया? मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। हमने जो बेसिक किया है ना, वो डेटा के साथ, जो डेटा साइंस लाइफ साइकिल का फर्स्ट पार्ट होता है, डेटा इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डेटा इंजीनियरिंग। डेटा इंजीनियरिंग एग्जैक्टली तो नहीं किया, बट डेटा एक्सट्रैक्ट करना हमने बहुत हद तक देखा। हमने वेब स्क्रैप किया। ठीक है। वेब स्क्रैपिंग किया। वेब स्क्रैपिंग करने के बाद हमने डेटाबेस से फाइल निकाला था। डेटाबेस यानी एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट यूज करके, याद है? उसके बाद हमने जेसॉन डेटा हैंडल करना सीखा। जेसॉन सीखने के बाद एपीआई देखा। तो जितने भी मैक्सिमम सोर्सेज होते हैं डेटा के, वो हम लोग ने देख लिया। ठीक है। तो कोई एपीआई दे रहा है, वहां से भी डेटा ले सकते हो। जेसन फाइल है, वहां से भी ले सकते हो। सीएसवी, वो तो इजी होता है। और अगर आपके डेटाबेस में स्टोर्ड है, वहां से भी ले सकते हो। ठीक है। और आप वेब से स्क्रैप भी कर सकते हो। और अगर आपको याद होगा, तो जब हम लोग वेब स्क्रैपिंग कर रहे थे, इसमें वो इनिशियली हमको एक एरर दे रहा था, एक्सेस डिनाइड का। फिर हमने क्या यूज किया? हेडर। हमने क्या यूज किया? हेडर। हेडर बेसिकली अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए। जब आप हेडर यूज करते हो, तो उससे ये नहीं समझ में आता कि आप बॉट हो या आप एक्चुअली ब्राउजर हो। ठीक है। वो आपको ब्राउजर मानता है। हमने जो हेडर लिया है, उसमें अलग अलग ब्राउजर्स का नाम है। तो वो आपको एज अ ब्राउजर अज्यूम करता है और एक्सेस दे देता है। अगर आप वो नहीं यूज कर रहे, तो उसको पता चल जाएगा कि आप एक बॉट हो, और वो आपको एक्सेस नहीं देगा। ठीक है। तो ये तो बेसिक बात होता है। डेटा मिल गया। ठीक है। मेन अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। डेटा मिल गया, अब आगे क्या करना है? ठीक है। डेटा मिलने के बाद दो मेजर चीज आती है। डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग, और आता है ईडीए। और आता है ईडीए। एक्चुअली में जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है, ये बहुत बड़ा है। ठीक है। बहुत बड़ा मतलब काफी टाइम लगता है इसको पढ़ने में। फीचर सिलेक्शन, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। आपको अगर आपके पास नल वैल्यूज है, तो उनको कैसे डील करें, आउटलायर्स को कैसे डील करें। तो ये डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट आता लाइफ साइकिल में पहले है, बट हम इसको सीखेंगे दूसरा। हम स्टार्ट करेंगे ईडीए से, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और ईडीए ना, एक एक्चुअली आप बोलो कोडिंग कम है और आर्ट है वो। मतलब आप किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हो डेटा से, आपको क्या ग्राफ चार्ट चाहिए, आपको क्या विजुअलाइजेशन चाहिए, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, डेटा टू डेटा डिपेंड करता है। तो कैसे बनाते हैं, बेसिक क्राइटेरिया क्या है, या बेसिक स्टेप्स क्या फॉलो करना है, मैं आपको बताऊंगा। फिर हम एक एक प्रोजेक्ट जब करेंगे, तो हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक में और क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। ठीक है। अभी जो हमारे पास दो तीन डेटा हम लेके करेंगे, उसमें हम थोड़े बहुत कवर करेंगे, जैसे यूनिवेरिएट एनालिसिस, बायोवेरिएट एनालिसिस, लाइन चार्ट, हीट मैप, वो सब कवर करेंगे। और उसके बाद हम डेटा प्री प्रोसेसिंग पे चले जाएंगे। ठीक है। तो ईडीए से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। मेरा कोशिश रहेगा कि ईडीए खत्म करके मैं इंट्रोडक्शन कर दूँ इसका। ऐसा हम ट्राई करेंगे 2 घंटे में, अगर हो पाया। खैर, ईडीए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है। ठीक है। इसमें भी बहुत टाइम लगता है, और आपको टाइम देना भी चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट में आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग और ईडीए में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि मॉडल बिल्डिंग आसान होता है। मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको इंपोर्ट करना होता है। ठीक है। आपका जो काम है, वो ईडी और डेटा प्री प्रोसेसिंग में ही दिखेगा कि आपने कितना एफर्ट डाला। ठीक है। तो हम लोग ईडीए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक होगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग योर डेटा। अंडरस्टैंडिंग योर डेटा। पहले डेटा का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको डेटा क्या क्या आ सकता है? ठीक है। आपको डेटा क्या क्या आ सकता है? आपके पास जो डेटा होगा, वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, नंबर। ठीक है।
न्यूमेरिकल हो सकता है, एक डेटा आपका कैटेगोरिकल हो सकता है। न्यूमेरिकल डेटा मतलब एज हो गया, नंबर्स होंगे। मैं इंटीजर और फ्लोट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटीजर और फ्लोट की बात नहीं है, नंबर्स है, वो इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। पर न्यूमेरिकल डेटा राइट, एज, एज को हम मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ, जैसे 60+ को ओल्ड एज लिख दिया मैं, है ना, वो मैं बाद में करूंगा अगर मेरे को जरूरत पड़ा तो। बट जो एज का डेटा आएगा वो तो नंबर में ही आएगा मेरे पास। कोई होगा 28, कोई होगा 37, कोई होगा 52, ऐसा एक नंबर नंबर डेटा आएगा मेरे पास। कैटेगोरिकल डेटा मतलब अज्यूम करो कि आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये जो फ्रूट का पिक्चर मिला है, ये एप्पल है या ऑरेंज है, ये आपके मॉडल को बताना है। तो आपका जो आउटपुट क्या होगा, आइदर एप्पल होगा या तो ऑरेंज होगा, है ना, एप्पल होगा ऑरेंज होगा, तो ये कैटेगोरिकल डेटा होगा। जेंडर, मेल फीमेल, कैटेगोरिकल हो गया, है ना। जैसे हम अभी टाइटैनिक के डेटा पे काम करेंगे, टाइटैनिक के डेटा में हमने देखा था कि क्लासेस थे, टिकट्स थे ना, टिकट केबिन, उसमें क्लास था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, वो कैटेगोरिकल हो गया कि भाई ये क्लास 1 अपने लोकल ट्रेन में ये फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास है, तो वो कैटेगरी हो गई। ठीक है, कि ये लोग फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करते हैं और ये लोग सेकंड क्लास, वो न्यूमेरिकल डेटा नहीं, वो एक कैटेगोरिकल डेटा है। तो ये दो टाइप का डेटा आपके पास हमेशा रहेगा। तीसरा कोई टाइप होता ही नहीं है, एक टाइप टाइम स्टैम्प होता है, तीसरा होता है टाइम स्टैम्प। मतलब ना वो न्यूमेरिकल है ना वो कैटेगोरिकल है, टाइम। जैसे कि आप बैंक के ट्रांजैक्शन देख रहे हो, तो उसमें टाइम भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टाइम पे ट्रांजैक्शन हुआ, आपको फ्रॉड डिटेक्शन करना तो टाइम इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे, कि भाई फ्रॉड कब हो रहा है, रात को ज्यादा हो रहा है, दिन में ज्यादा हो रहा है, मतलब पता, मतलब डिपेंड कर सकता है, हमें पता नहीं। तो वो एक अलग उसका भी साइड में रख देते हैं। टाइम स्टैम्प पे एक अलग से हम पूरा सेशन लेंगे कि टाइम डेटा को कैसे हैंडल करना है। फिलहाल बेसिक बेसिक बात करते हैं कि न्यूमेरिकल आएगा या तो कैटेगोरिकल आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और डेटा के 3-4 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। पहला आता है आस्किंग बेसिक क्वेश्चन। जो पहली चीज है, मैं 7 आपको ऐसे क्वेश्चन लिख के दूंगा जो आपको पूछने ही पूछना अपने डेटा, कोई भी डेटा हो, कैसे भी टाइप का डेटा हो, उसमें कितने भी कॉलम्स हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो कैटेगोरिकल हो, ये 7 क्वेश्चन आपको शुरुआत ही यहीं से करनी है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया आपका, आस्किंग बेसिक क्वेश्चन। और इसमें ना हम 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आता है आपका यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट यूनिवेरिएट एनालिसिस, यूनिवेरिएट एनालिसिस मतलब सिंगल वेरिएबल का एनालिसिस करूंगा। एज कॉलम पकड़ लिया, तो मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम एज क्या है, एवरेज एज क्या है, यूनिवेरिएट एनालिसिस। टिकट का प्राइस ले लिया मैंने, मान लो मेरे को आईपीएल का कोई डेटा मिल गया, ठीक है, उसमें टिकट प्राइस होंगे, या आप वर्ल्ड कप का डेटा ले लो तो फाइनल का टिकट प्राइस ज्यादा होगा, है ना, सेमीफाइनल का थोड़ा कम होगा, लीग स्टेज का और भी कम होगा, इंडिया का महंगा होगा, शायद जिम्बाब्वे का सस्ता होगा, ये डेटा मिल सकता है आपको। ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर कॉलम पे क्या काम कर सकते हैं, वो यूनिवेरिएट एनालिसिस हो गया। उसके बाद दो चीज को एक साथ एनालाइज करो, जैसे कि एज, और टाइटैनिक में आप सरवाइव किए कि नहीं। अगर आपने मूवी देखा होगा तो उसमें दिखा है कि बच्चों को बचाने की कोशिश की गई थी, मतलब एज कम है तो सर्वाइवल चांस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे दो कॉलम्स को एनालाइज कर रहे हैं हम, एज और सर्वाइव। तो ये क्या हो गया आपका मल्टीवेरिएट एनालिसिस, या बाई वेरिएट, बाई मतलब दो, मल्टी मतलब दो से ज्यादा। उसमें भी जेंडर मेल और फीमेल की, भाई फीमेल्स को पहले बचाओ या उनको पहले शिफ्ट इसमें डालो, तो वो सब एनालिसिस हम कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं मल्टी वेरिएट एनालिसिस। मल्टी वेरिएट एनालिसिस। हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें डेटा को एनालाइज कैसे करना है। डेटा मिल जाएगा आपको आसानी से, कैसे निकालना है वो हम देख चुके हैं, उससे करना क्या है वो देखिए। और लास्ट में ये एक्चुअली एक टूल है, ये कोई टेक्निक नहीं है, इसको मैं बोलता हूँ पांडास प्रोफाइलिंग। हम देखेंगे पांडास प्रोफाइलिंग। और ये क्या है, ये आपके कुछ चीजों को ऑटोमेट कर देता है। मतलब इसमें से
वो ये सारी चीजें ना खुद ही करके दे देगा। एक लाइन का कोड लिखोगे आप, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। बट होता क्या है, वो बहुत बेसिक बेसिक टच करता है। थोड़ा बहुत ग्राफ्स बना के दे देगा, मिसिंग वैल्यूज कितनी काउंट करके दे देगा, इतना ही करेगा। जब आप किसी डेटा को इन्वेस्टिगेट करते हो, जब आप एक क्वेश्चन के आंसर से दूसरा क्वेश्चन बना के जाते हो, तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। क्लैरिटी है? तो ये चार चीजें। तो पहले तो देख लेते हैं कि हम वो कौन, ये आप अगर नोट कर रहे हो तो अच्छा है, मैं नहीं तो बाद में ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई एक भी नोट करेगा तो सही है, बाद में फोटो खींच कर ग्रुप पर डाल देना। तो पहले बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम क्या क्या पूछ सकते हैं, और उसको कोड कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो, हाउ बिग इज योर डेटा, है ना? हाउ बिग इज योर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली, कि डेटा कितना बड़ा है आपके पास। ये डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग मॉडल्स का जो परफॉर्मेंस है, वो सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है आपके डेटा साइज पे। ठीक है, और डेटा छोटा है तो आपके तरीके भी बदल जाएंगे। अगर डेटा बड़ा है और डेटा छोटा है तो हम सेम तरीके से हैंडल नहीं करते। ठीक है, और डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं, डेटा ऑगमेंटेशन करते हैं, खुद बना देते हैं डेटा। क्योंकि डीप लर्निंग मॉडल छोटे डेटा पे काम नहीं करता। खैर, उसको काउंटर करने के लिए प्री ट्रेन मॉडल आ गया बाद में, उस पर हम टाइम मिला तो डिस्कशन जाएंगे। पर पहला क्वेश्चन है, हाउ बिग इज योर डेटा। और इसको कोड करने के लिए बहुत ही सिंपल है, डीएफ डॉट शेप। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये ईडिया आप समझो कि स्टेप वन क्या है। ठीक है, ये आपने पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन जो आपको पूछना है, हाउ डज द डेटा लुक लाइक। हाउ डज द डेटा लुक लाइक मतलब हाउ डज डेटा लुक, डेटा का लुक कैसा है। मतलब डीएफ डॉट हेड, डीएफ डॉट हेड। वही बात हो गई कि क्या कॉलम्स है, क्या क्या डेटा, मुझे एटलीस्ट डेटा का फील आना चाहिए कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तीसरा आप ले लोगे, डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप ऑफ कॉलम, ये आपको मिल जाएगा डीएफ डॉट इन्फो से, डीएफ डॉट इन्फो से। अभी जो मैं बोल रहा था, न्यूमेरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा, ये आपको पता ही चलेगा डेटा टाइप ऑफ कॉलम से। डेटा टाइप ऑफ कॉलम से आपको पता चलेगा आपका डेटा न्यूमेरिकल है या कैटेगोरिकल। ठीक है, और हम क्या सवाल पूछ सकते हैं? ठीक है, मिसिंग वैल्यूज है क्या, आप पूछ सकते हो कि कोई मिसिंग वैल्यूज है क्या। मिसिंग वैल्यूज, यस, इज नल डॉट सम, इज नल डॉट सम। इस नल एक क्वेश्चन बताता है कि ये नल है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। उसका सम लोगे तो कितने मिसिंग वैल्यूज है वो बता देता है। ठीक है, उसके बाद एक और होता है, डीएफ डॉट डिस्क्राइब। ये बेसिकली हमने लुक्स की बात की, वो हेड है कि कैसा दिख रहा है। अगर मैथमेटिकली जानना, हाउ डज माई डेटा लुक मैथमेटिकली, ये जानने के लिए हम यूज करते हैं एक और फंक्शन, डीएफ डॉट डिस्क्राइब। मतलब मीन, मीडियन, एवरेज, 25 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, वो सब आपको डीएफ डॉट डिस्क्राइब देगा न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर। क्योंकि कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर आप अभी मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आते हैं हम सिक्स क्वेश्चन पे जो हम पूछने वाले हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज। अब ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीज है, डुप्लीकेट वैल्यूज है कि नहीं। तो आप डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम पे जा सकते हो। ठीक है, डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम आपको बता देगा कोई डुप्लीकेट डेटा है कि नहीं। ऑब्वियसली होगा तो हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, वो भी एक लाइन में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। और एक और है, ये एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे बहुत सारा मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, अगर टाइम मिलेगा तो हम जाएंगे उस तरफ। डेटा के बीच में रिलेशन कैसा है,
कोरिलेशन बिटवीन कॉलम्स, ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन कॉलम्स, कोरिलेशन बिटवीन कॉलम्स। और ये हमें पता चलेगा डीएफ डॉट कॉर से, CORR, ठीक है, डीएफ डॉट कॉर। अब इसमें पियर्समैन कोरिलेशन होता है और भी अलग अलग मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिशियंस ने अपना अपना फॉर्मूला दिया है दो कॉलम्स के बीच में कोरिलेशन ढूंढने का। यूजुअली हम स्पीयरमैन यूज करते हैं या पियर्सन यूज करते हैं, जो पाइथन में इनबिल्ट आता है, वो उससे भी काम हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन है जो हमने पूछने हैं एकदम ही स्टार्ट में। इससे कुछ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं, आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा जहां से आप अपना इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो कोई, और अगर कोई नोट कर रहा तो अच्छा, ठीक है। मैं 5 सेकंड वेट करता हूँ, ठीक है। अभी जरा कोड पार्ट में आ जाते हैं। टाइटैनिक डेटा कल मैंने आपको भेजा था ग्रुप पे, याद है, ट्रेन डॉट CSV, ट्रेन डॉट CSV भेजा था ना? तो उसको मैं ट्राई करता हूँ ये सातों चीज उस पर दिखाने का। चलेगा? इसको हेडिंग कर लेता हूँ, इसमें डालता हूँ अंडरस्टैंडिंग योर डेटा, ठीक है। अब हम फटाफट ट्रेन डॉट CSV ले लेते हैं। पहले मेरे पास है कि नहीं, यहाँ देख लेता हूँ। मेरे पास ट्रेन कॉपी है और वो JSON, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और जो मैंने आपको भेजा वो मैं अभी आप, ठीक है, डेटा आ गया है। अभी हम, डेटा आ गया, इसको मैं ट्रेन फिर स्पेस और टू नाम दिया है, ठीक है। तो पांडास एसपीजी, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, हम विजुअलाइजेशन करेंगे। तो 2-3 विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज मैं यही इंपोर्ट कर लूंगा, सीबॉन, मैटप्लॉटलिब, है ना, पांडास, नमपाई। नमपाई पांडास तो हर जगह कर ही सकते हो आप। सीबॉन, मैटप्लॉटलिब कर लेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इम्पोर्ट numpy as np, import matplotlib dot pyplot as plt, import सीबॉन ले लेते हैं as sns। एक और आता है प्लॉटली। तो प्लॉटली बेसिकली क्या करता है, ज्यादा इंटरेक्टिव ग्राफ देता है, काम सेम है, इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा उसमें, मतलब वो थोड़ा विजुअलाइज देखने में अच्छा लगता है। तो वो आप ये सीखने के बाद टाइम हो तो आप देख सकते हो, काम उसका भी वही है, ठीक है। चलो df इज इक्वल टू, तो हाँ हो गया, df इज इक्वल टू क्या करें, pd डॉट रीड CSV, ठीक है, रीड CSV ट्रेन स्पेस 2000 डॉट CSV, यही था ना नाम? हाँ, ठीक है। तो df मिल गया मेरे को। अब मैं, पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ बिग इज योर डेटा। तो आप कर लो df डॉट शेप, शेप आपको ऐसा असल में नहीं लेना। तो ये मेरे पास टाइटेनिक डेटा है, इसमें 891 पैसेंजर्स का डेटा है और 12 फीचर्स है। कॉलम को हम डेटा साइंस लैंग्वेज में फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। कॉलम को क्या बोलते हैं, फीचर्स। तो 891 रोज हैं, 12 फीचर्स हैं, जिसपे हम मॉडलिंग करेंगे, EDA करेंगे आगे। ये अपना बेसिक डेटा दिख रहा है। अब
एक्चुअली में मशीन लर्निंग के लिए ये ठीक है, बट ये डेटा आप डीप लर्निंग मॉडल को नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि वो इतने छोटे डेटा पे आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला के देगा। पहला हो गया हाउ बिग इज योर डेटा, डीएफ डॉट शेप करके हमने देख लिया। अब हम क्या सोचते हैं कि हाउ डज द डेटा लुक लाइक। ठीक है, थोड़ा लुक्स पे जाता है, तो डीएफ डॉट हेड कर लो या सैंपल कर लो, आपके ऊपर है। अच्छा, आपको हेड और सैंपल के बीच में डिफरेंस याद है? हेड ऑर्डर में दिखाता था, सैंपल रैंडमली कुछ भी दिखाएगा। तो अगर आप आईडीज देखो 202, 613, 875 रैंडम है वो। अगर मैं सेम चीज दोबारा रन करूं तो अगेन वो रैंडमली कुछ कोई भी आईडी दे रहा है मुझे। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा डेटा देख लेते हैं, अपने पास डेटा क्या है। पहला है पैसेंजर आईडी, जो मेरे हिसाब से काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या आईडी है पैसेंजर का उससे कोई फर्क तो ऐसे पड़ता नहीं। फिर है सर्वाइव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो पैसेंजर टाइटैनिक में सर्वाइव करा या नहीं। ठीक है, फिर आता है आपका पी क्लास, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पैसेंजर कौन से क्लास से ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, अगर आप देखो पहले 3 रोज में क्लास उसका थर्ड था और वो सर्वाइव नहीं किया, और ये फर्स्ट क्लास में था और इसने सर्वाइव किया। तो ये चार डेटा को देख के मैं कोई पैटर्न नहीं बना सकता, बट शायद कोई पैटर्न हिडन होगा कि जो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा है टाइटैनिक में, उसका सर्वाइवल का चांस शायद थोड़ा ज्यादा होगा, या उसको पहले बचाने का ऑब्वियसली उसने ज्यादा फेयर दिया होगा। नेम है, अगेन उससे कोई नेम से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जेंडर से पड़ता है। ठीक है, अगर आप देखो तो जो सर्वाइव्ड है वो फीमेल है और बाकी मेल्स है ज्यादातर। अभी भी इन 5 डेटा में से अपने को कुछ पता चलने वाला नहीं है, पॉसिबिलिटी गिना रहा हूं कि शायद कोई पैटर्न हो सकता है, इसके लिए हमने डॉट सैंपल लिया। फिर क्या है, सिबलिंग, यह है सिबलिंग, आपके साथ सिबलिंग स्पाउस मतलब कितने लोग और ट्रैवल कर रहे हैं, और यह है पेरेंट चाइल्ड। तो बेसिकली ये फैमिली का डेटा है कि ये जो है ये मिस जेना जो भी होगी, इनके 3 सिबलिंग स्पाउस में से कोई 3 थे और एक पेरेंट या एक चाइल्ड होगा। तो ये विद टोटल फैमिली ऑफ 4 ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम। ये डेटा भी हमें दिया गया। और टिकट का फेयर, ये आई थिंक नहीं, ये टिकट नंबर है और फेयर उसके बाजू में दिया। तो अगर आप देखो फर्स्ट क्लास का फेयर बहुत ज्यादा है और सेकेंड क्लास का थोड़ा कम है और थर्ड क्लास का कम है। उसमें भी अगर आप देखो थोड़ा कैटेगरीज है, ये दो को 7.7 में ही मिल गया और इनको 25, हो सकता है ये 4 लोग के साथ ट्रैवल कर रहे थे इसलिए ज्यादा पैसा भरा होगा, है ना। 7 4 अराउंड 28 ही आता है। तो वो भी एक फैक्टर है, हम देखेंगे। कैबिन तो नहीं दिया, फर्क दिया। और एम्बार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। एम्बार्क मतलब वो कौन से पोर्ट से टाइटैनिक बोट पे चढ़े थे। 3 पोर्ट था, एस सी और बी आई थिंक सो। क्यू क्वींसलैंड, और एक और दो कोई तो था, होगा मेरे को। सी था एक, एक एस था और एक क्यू था। ठीक है, क्यू था ना, एक क्वींसलैंड तो मेरे को याद है, बाकी दो कोई तो पोर्ट होंगे, वहां से वो चढ़े थे। तो अब ये भी एक्चुअली में अभी मैं बता नहीं सकता कि ये काम का डेटा है कि नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा एनालिसिस का टाइम। ठीक है, तो जो सैंपल है वो एक्चुअली में आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है। ठीक है, सिर्फ लुक से पता क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ हम कोरिलेशन ढूंढ सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, हर एक कॉलम का डेटा टाइप देखना है। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका डीएफ डॉट इन्फो कर दो। अगर आप देखो तो इसमें नॉन नॉन नल वैल्यूज और डेटा टाइप दोनों बताता है इन्फो में। तो फ्लोट में, अच्छा, सब इंटेंट, नेम, सेक्स ऑब्जेक्ट हो गया, एज फ्लोट है, और फेयर फ्लोट है। ऑब्जेक्ट में केबिन और एम्बार्क है। कौन से केबिन से ट्रैवल करता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहाँ से एम्बार्क हुआ था वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया, इससे बेसिकली न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल पता चलता है। ठीक है, तो कैटेगोरिकल अपना एम्बार्क है जो मुझे अभी काम का लग रहा है।
केबिन भी है बट उतना काम का नहीं है, सेक्स और नेम तो काम का नहीं है। ठीक है, नाम से वो फिर फर्क नहीं। फिर देख लेते हैं कोई मिसिंग है कि नहीं। वो यहाँ से भी पता चल सकता है, बट एक फंक्शन और होता है, उसी को कॉल करके देख लेते हैं। एज में अपने पास कुछ मिसिंग है और केबिन में बहुत सारा मिसिंग है, एम्बार्क में दो मिसिंग है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम वो मिसिंग को डील कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। मतलब उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसा देखो, एक तरीका ये है कि वो रोज निकाल दो, है ना, कोई मिसिंग ही नहीं बचेगा। पर डेटा ऑलरेडी बहुत छोटा है, और छोटा हो जाएगा। 950 में 170 हटा दिया, है ना, एक बड़ा परसेंटेज हटा दिया। दूसरा तरीका है, जिस पर्सन का मिसिंग है वो कौन से क्लास में ट्रैवल कर रहा था, उस क्लास का एवरेज एज डाल दो, ताकि फर्क ना पड़े मेरे एवरेज पे। ये भी एक तरीका है ना, ये भी एक तरीका है। या उसके साथ कितने सिबलिंग्स पाओ, आप बहुत सारी चीजें को सोच के डाल सकते हो। हैंडलिंग मिसिंग डेटा एक अलग से हम पूरा सेशन ले सकते हैं कि मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वो तो देखेंगे, बट फिलहाल मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। इसको हैंडल कैसे करना है वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ विजुअलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है डीएफ डॉट डिस्क्राइब। मैंने बोला था हाउ डज द डेटा लुक्स मैथमेटिकली, है ना, मैथमेटिकली कैसा दिखता है डिस्क्राइब फंक्शन। जैसे मैंने डिस्क्राइब फंक्शन को कॉल किया, उसने मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम, इसको बोलते हैं आई क्यू आर, इंटर क्वार्टाइल रेंजेस। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंजेस। मिनिमम जो है, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एज पे आ जाता हूँ, तो मिनिमम एज क्या है 0.42। मतलब टाइटैनिक में एक मिनिमम एज जो भी ट्रैवल कर रहा होगा उसका एज 0.42 है, मतलब अराउंड 3 मंथ का बेबी होगा कोई तो। और मैक्सिमम एज 80 है, तो वो टाइटैनिक शिप में जो मैक्सिमम एज था पैसेंजर का वो क्या था 80। 50 परसेंटाइल 28, इसका मतलब ये है कि आपका 50% डेटा 0.4 से 28 के बीच में है। ये परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल है, इंटर क्वार्टाइल रेंजेस पे डील कर रहा है। ये 50% जो यहाँ पे मेंशन है, इसका मतलब ये है कि आपका मिनिमम से लेके 50% लोग का एज का जो था वो 0.4 से 28 का एज था। तो मोस्टली अगर आप देखो तो बहुत यंग लोग थे उसमें। इनफैक्ट 75% 38 के अंदर ही थे, सिर्फ 25% 38 से 80 के बीच में थे, है ना। मतलब एक बहुत ही यंग कैटेगरी उस शिप में ट्रैवल करती है, ये आपको यहाँ से पता चला। फेयर का भी ऐसा ही होगा। मिनिमम फेयर अभी किसी को फ्री में मिल गया, पता नहीं कैसे मिल गया, है ना, जीरो लिखा है, डेटा गलत हो सकता है डेटा मिसिंग, वो जीरो डाल दिया होगा, फ्री में तो नहीं मिला होगा। पर मैक्सिमम है $512, डॉलर ही होगा। अब ये $512 सिंगल पेयर है या फैमिली के साथ का, वो तो हमें पता नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। हाँ, बट किसी ने $512 भी भरा है उस शिप में आने के लिए। तो हम देखेंगे अगर ज्यादा फेयर भरा है तो वो बचा कि नहीं बचा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो फर्स्ट क्लास में बैठा होगा पहले उसको ही निकालेंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात। अभी और वो डेटा वैलिडेट भी करता है, ये हम देखेंगे आगे। जो सर्वाइवल चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है सर्वाइवल का, वो जेंडर और पेयर के साथ बदलता है। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू है कि नहीं देख लेते हैं फटाफट। ये सब अभी आपको यूजलेस लग रहा होगा डुप्लीकेट है कि नहीं, जब आप मिलियंस ऑफ रोज में काम करते हो तब ऑब्वियसली डुप्लीकेट वैल्यूज होते हैं उसमें, तो अभी तो नहीं है। और हमारा जो डेटा का, अभी देखो मैंने लास्ट में बोला था कोरिलेशन बिटवीन कॉलम्स, हमें डेटा में निकालना क्या है, कितने लोग बचे उस शिप में, टाइटैनिक में कितने सर्वाइव किए। तो मैं सर्वाइव लेता हूँ, ये कॉलम लिया मैंने, और डॉट कॉर लिया, क्या लिया, कॉर। अब देखो क्या बोल रहा, अरे यार सॉरी सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा, ऐसा आएगा ऐसा आएगा। देखो, सर्वाइव का जो सबसे ज्यादा कोरिलेशन है वो पैर के साथ दिख रहा है आपको 0.25,
25% ऐसा समझो। पेयर के साथ हाईली कोरिलेटेड है और क्लास के साथ नेगेटिवली हाईली कोरिलेटेड है। 0.3 है, नेगेटिव है, पर 0.3 एक बड़ा नंबर है ना, बाकी तो 0.07, 0.08। तो दो चीजें हमें पता चली, क्लास और पेयर से आपका सर्वाइवल का चांस पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, कोरिलेशन। क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कैटेगोरिकल डेटा है। अगर वो न्यूमेरिकल होता तो यहाँ दिखता। तो न्यूमेरिकल डेटा में इंपॉर्टेंट डेटा क्या है वो अपने को पता चल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने बोला क्लास ज्यादा है तो सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर फेयर ज्यादा है तो भी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये नेगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि क्लास जितना कम उतना सर्वाइवल का चांस ज्यादा। फर्स्ट क्लास में ज्यादा सर्वाइव हो गया ना, थर्ड क्लास में सर्वाइवल का चांस कम हो गया, इसलिए नेगेटिव है। क्लैरिटी है? चलो, तो ये वो 7 क्वेश्चन है जो आप बेसिकली अपने डेटा से पूछते हो। यहाँ पे हमारा बेसिक जो है ईडीए का, जो हमने इधर अंडरस्टैंडिंग ये किया था ना, यहाँ पे आस्किंग बेसिक क्वेश्चन, ये वाला सेक्शन हमने पूरा कर दिया। ठीक है, मीटिंग में कोई है जिसको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, चैट पे आप लिख सकते हो, यस और नो। इसमें चैट भी देते हैं, वो ऑडिबल वाला। कोई डाउट है, कोई क्वेरी? ओके 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 ओके, सही है सही है सही है। आगे बढ़ते हैं फिर। अभी हमारा एक चीज हो गया। अभी आपको आइडिया लग रहा है कि ये प्रोग्रामिंग का इतना खेल नहीं है, ये गेम है आपके इमेजिनेशन का और आपके क्वेश्चन मेकिंग एबिलिटी का और आपके पैटर्न फाइंडिंग एबिलिटी का। क्योंकि ये डेटा से मैंने बहुत बार काम किया, मुझे पता है कि क्या क्या इसके अंदर है। पर जब फर्स्ट टाइम अननोन डेटा आता है, आपको कुछ नहीं पता होता उसके बारे में, हर एक चीज आपको खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वो सिर्फ उसके ऊपर टाइम स्पेंड करके आएगा। अभी बेसिक क्वेश्चन आपने डेटा से पूछ लिया, थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है कि हम किस डेटा से डील करने जा रहे हैं। डेटा से अभी हमें कुछ पता नहीं चला है, क्या डेटा है हमारे सामने वो प्लेट पे दिख गया है। अब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? एनालिसिस। ठीक है, तो यूनिवेरिएट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल, अगर मेरे पास कुछ होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो देख लेते हैं एक बार, अच्छा ही होगा। यहाँ पे आ जाता है, यूनिवेरिएट एनालिसिस पे आ जाता है। ठीक है, पीडीए में हम क्या कर रहे हैं? यूनिवेरिएट एनालिसिस। अब देखो, आपके पास दो टाइप के डेटा है, मैंने पहले ही बोला, एक कैटेगोरिकल होगा और जो दूसरा डेटा होगा वो न्यूमेरिकल डेटा होगा। अगर आपके पास एक कैटेगरी का डेटा है तो आप उस पर क्या क्या बना सकते हो? आप उसका काउंट प्लॉट बना सकते हो। मतलब मेरे पास जेंडर है ना, तो मैं काउंट कर सकता हूँ कि टाइटैनिक में कितने मेल थे और कितने फीमेल थे। क्लास है ना, तो मैं काउंट कर सकता हूँ कितने लोग क्लास 1 से जा रहे थे, कितने 2 से जा रहे थे और 3 से जा रहे थे। तो आप पहला क्या कर सकते हो? काउंट प्लॉट कर सकते हो। दूसरा आप कर सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो आप। ये हम देखेंगे। और पाई चार्ट का एक अच्छी चीज क्या होती है? परसेंटेज बताता है कि सर्वाइव एक क्लास है ना, तो 70% की डेथ, 30% सर्वाइव, वो पाई चार्ट में दिख जाएगा। और अगर ज्यादा क्लास होंगे तो पाई चार्ट और भी अच्छा हो जाता है। अभी तो दो ही है तो काउंट प्लॉट भी अपना काम कर देगा, है ना। वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। पर मैं आपको एक एक बेसिक बेसिक सब करके दिखा दूंगा कि आपको पता हो कि इसको कोड कैसे करते हैं। फिर आ जाता है आपका न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल पे आप हिस्टोग्राम बनाओ, कंपलसरी बनाओ। कोई भी न्यूमेरिकल डेटा हो, हिस्टोग्राम बनना चाहिए उसमें। बहुत यूज है उसमें। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्टोग्राम। इनफैक्ट हम स्कूल से हिस्टोग्राम बना रहे हैं। अगर आपको याद होगा 9th 10th में हमको सिखाया जाता है हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, है ना। तो वो उतना इंपॉर्टेंट है।
फिर डिस्क प्लॉट होता है, ये क्या होता है हम देख लेंगे कोड के साथ ही। एक प्लॉट ही होता है हिस्टोग्राम जैसा। और बॉक्स प्लॉट होता है। अभी बॉक्स प्लॉट क्या है, जो आपने आईक्यू और आपको याद है इंटर इंटर क्वांटाइल रेंजेस, मिनिमम 25%, 50, 75 मैक्सिमम, जो हम लोग ने डिस्क्राइब में देखा था, ये इंटर क्वांटाइल रेंजेस बताएगा। प्लस एक और टर्म होता है आउटलायर्स। आउटलायर्स आउटलायर्स मतलब सिंपल है ऑड मैन आउट। एक बास्केट है, अभी यूएस में ग्रीन एप्पल मिलता है, मेरे पास एक बास्केट है एप्पल्स का, 20 एप्पल है उसमें, 19 रेड एप्पल है, एक ग्रीन एप्पल है। तो है तो वो एप्पल ही, पर ऑड मैन आउट है, तो वो आउटलायर है, मैं उसको निकाल दूंगा मेरे बास्केट से। क्लैरिटी है? तो ये है आउटलायर्स प्लस आईक्यूआर, आपको मिल जाएगा बॉक्स प्लॉट से, बहुत ही अच्छी तरीके से वो प्लॉट करके देता है। इससे विजुअल जो आपने देखा डिस्क्राइब में, उसको विजुअलाइज करके देगा ये। ठीक है, तो अगर मैं आपको रफली बना दूं, तो ये आपका मिनिमम होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 25% एक बॉक्स बनेगा, क्या बनेगा? बॉक्स। ये जो पहला पहला है, ये 25%, ये 50%, ये 75%, ये मैक्सिमम, ऐसा बॉक्स बनता है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब आउटलायर्स वो मैक्सिमम से भी जो ज्यादा है। जैसे एक का एज है, किसी ने गलती से डेटा एंट्री 197 कर दिया, तो ऑब्वियसली हमें पता है एज 197 होना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हमें रखना नहीं है, तो वो आउटलायर में आ जाएगा। या एक एज आ गया नेगेटिव में, तो नेगेटिव एज होना पॉसिबल नहीं है ना, ये बात हमें पता है, तो वो हमें दिखाता है। तो बॉक्स प्लॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी। ये हो गया आपका। और एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट डाउन कर लो। ये 5 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे बढ़ो, या नोट डाउन कर लो। लिख लिया? एक छोटी चीज और बता देता हूँ, अभी काम ना आए ठीक है, बाद में लेकिन काम आएगी, पता होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स की बात है, मैथमेटिक्स की बात है। हम ना डिस्ट प्लॉट जो बनाएंगे, उसमें हम बेसिकली डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स में एक पीडीएफ होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी का एक प्रोबेबिलिटी नहीं, एक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। 3 टाइप का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक ये होता है डेटा ऐसा दिख सकता है, या तो डेटा ऐसा दिख सकता है, या तो डेटा ऐसा दिख सकता है। ये मतलब, ये डेटा मतलब अगर जो वैल्यूज एक्सट्रीम पे है वो बहुत कम है, और कॉमन वैल्यूज ज्यादा है। एक्सट्रीम पे वैल्यूज कम है, कॉमन वैल्यूज ज्यादा है। ये अगर मैं एग्जांपल दूं, तो इस दुनिया में लोगों की सैलरी का यही ग्राफ बनेगा। बहुत ज्यादा लोग का सैलरी कम है, और बहुत थोड़े लोग का सैलरी ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है ना, मैक्सिमम लोगों का सैलरी कम है, और बहुत कम परसेंटेज है जिनका सैलरी बहुत ज्यादा है, जो किसी भी कंपनी में सीईओ या फाउंडर है। तो ऑब्वियसली उनका जो पॉपुलेशन इस वर्ल्ड में बहुत कम है, और वर्किंग वैसा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये एक्स एक्सिस पे अगर आपका सैलरी रख दिया, तो कम सैलरी पे ज्यादा भीड़ दिख रही है। देखो ये ऊपर ज्यादा जा रहा है, और ज्यादा सैलरी पे कम भीड़ दिख रही है। और ये उल्टा हो जाएगा, ये भी आप कोई एग्जांपल सोच लो। ऐसी जगह जहां पे कम वैल्यू पे भीड़ कम हो, ज्यादा वैल्यू पे भीड़ ज्यादा हो। जैसे डिस्काउंट पे शॉपिंग, डिस्काउंट कम है तो परचेस कम हुआ, डिस्काउंट बढ़ गया तो ज्यादा। तो ये आपका, हम इसको बोलते हैं स्क्यूनेस। ये स्क्यू जीरो है, इसमें कोई भी स्क्यूनेस, स्क्यूनेस मतलब खिंचाव, ऐसा एक तरफ बेंड होना, इसमें नहीं है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सुना होगा कभी ना कभी, मैथ्स में तो आता ही है पक्का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने प्रोबेबिलिटी इसमें पढ़ा होगा, अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ा पढ़ा ही होगा, ऑब्वियसली बीएससी में तो होगा ही। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये आ गया राइट स्क्यूड। ये क्या आ गया? राइट क्यों है? क्योंकि जो स्ट्रेच है वो राइट साइड है, तो राइट स्क्यूड हो गया ये, और ये लेफ्ट स्क्यूड हो गया। और राइट स्क्यूड को हम नेगेटिव स्क्यूड भी बोलते हैं, और लेफ्ट को पॉजिटिव स्क्यूड। और यहाँ पे स्क्यू जीरो होता है, नॉर्मल। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप अपने पास रख लो, दे दिया आपको। मेन अपने को अभी इससे काम, थोड़ा क्लैरिटी है क्या क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जो लोग मीटिंग में हैं।
बाकी लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोडिंग पे आ जाते हैं। अब ये सब डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं कि इसको प्लॉट कैसे किया जाता है और कितना अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ से। ये तो यूनिवेरिएट है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीख पाओगे आप। मल्टीवेरिएट में मैक्सिमम कॉलम्स को, फीचर्स को एक साथ लेके हम ट्राई करेंगे। फिलहाल इस पे आ जाते हैं, कोड कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेता हूँ, जब आप कोड रिफर करोगे आपको आसान होगा। यूनिवेरिएट एनालिसिस लिख देता हूँ। ठीक है, वेरिएट ये से लेने से जो भी होगा आप देख लेना। थोड़ा जूम कर देता हूँ कि आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, पहली जो शुरुआत है कैटेगोरिकल डेटा से करते हैं। ठीक है, अपना डीएफ रेडी है। डीएफ रेडी है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेटा फ्रेम है ना। इसमें कैटेगोरिकल क्या क्या है, एक तो सर्वाइव्ड है, एक तो पी क्लास सेक्स है, एम्बार्क्ड है ना। ये कैटेगोरिकल डेटा है अपने पास। तो एक एक करके अपन चालू करते हैं। काउंट प्लॉट सीखते हैं पहले। ठीक है, मैं सर्वाइव का काउंट प्लॉट निकालता हूँ, कितने लोग सर्वाइव किए। ठीक है, तो एस एन एस हम सीबॉन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? सीबॉन हमने किया है, अगर आपको याद होगा इंपोर्ट सीबॉन एस एस एन एस किया है, राइट। तो एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट। ठीक है, और इसके अंदर किसका काउंट निकालना है? बीएफ का सर्वाइव, ये आपको देना। अब ये मुझे कैसे पता? डॉक्यूमेंटेशन पढ़, प्रैक्टिस के बाद याद भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा अवेलेबल है ही आपकी। ठीक है, तो एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, इसको रन करके देखता हूँ कुछ आता है क्या। हाँ, है ना। तो एक झटके में पता चल गया इतने लोग, 500 से थोड़े ज्यादा लोग की डेथ हो गई, और अराउंड 350 जहां तक मुझे दिख रहा है सर्वाइव किया। ठीक है, अब आप बोलोगे मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो उसका भी एक तरीका है, ऐसी बात नहीं है। आप वैल्यू काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वैल्यू काउंट। तो डीएफ सर्वाइव का मैं वैल्यू काउंट ले लूँ। तो देखो 549 सर्वाइव है, जो अराउंड यहाँ पे दिख रहा है हमें, और 342 सर्वाइव है, सॉरी, और 549 नहीं बचता। ठीक है, आपको भी सेम आ रहा है आपके कंप्यूटर पे? क्या हो गया? और अपने डीएफ डीएफ डॉट हेड करके देखो बराबर डेटा लिया है क्या? एस एन एस इम्पोर्ट किया है? देखो, एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट डीएफ सर्वाइव। सर्वाइव नहीं दिखा रहा है वन वन क्लास का। और ऐसा मतलब होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही पैरामीटर है। ठीक है, हम लोग आएंगे उधर, मैं सेशन के बाद देखता हूँ उसमें क्या इशू है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक आइडिया पता चल गया काउंट प्लॉट करता क्या है। और अगर आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो आप वैल्यू काउंट से भी निकाल सकते हो। ये थोड़ा क्या है, विजुअली है तो समझ में ज्यादा आता है ना? तो ये सब अभी हम क्या कर रहे हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं पी क्लास का काउंट प्लॉट करते हैं। आप भी ट्राई करो, मैं ट्राई एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट।
ठीक है, डीएफ का सी क्लास। ठीक है, डीएफ का सी क्लास। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आया क्या आपको? आया ना? अभी देखो, 3 और 2 में बहुत गैप है, बट 2 और 1 में 1 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, वो तो समझा। 1 ज्यादा है 2 से। पर यूजुअली हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते। सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास से ज्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि थर्ड क्लास में क्यों ज्यादा, पता है, फेयर कम है। सेकंड में थर्ड से बेटर फेयर होगा ना, तो कम है वो समझा, बट फर्स्ट में ज्यादा हो गए। हो सकता है कि फेयर नजदीक होगा, तो किसी ने सोचा होगा इतना पैसा डाली है, तो थोड़ा और डाल के फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर लेते हैं। ऐसा होता है ना। वो फुल प्लेट जो होता है, हाफ प्लेट का प्राइस एग्जैक्टली हाफ नहीं होता, थोड़ा ज्यादा होता है, कि वो कस्टमर पुश करके फुल ही ले ले। वो बेचने का तरीका है। तो ये एक चीज एविडेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए आप देखो तो काफी लोग बच भी गए, है ना, कंपेयर टू जो नहीं बच पाए। अगर मैं इसका वैल्यू काउंट लूँ, अगर मैं डीएफ सी क्लास का वैल्यू काउंट लेता हूँ, तो आप देखो 491 लोग क्लास 3 से ट्रैवल किए, और टोटल डेथ 549 है। तो अभी ये बोल सकते हैं कि शायद P क्लास 3 से शायद कोई भी सरवाइव ना किया हो। अभी हमें पता नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पर आपको अभी काउंट प्लॉट समझ में आ रहा होगा। फटाफट जेंडर पे भी काउंट प्लॉट लगा देता हूँ, और फिर हम दूसरे इस पे आ जाएंगे। तो मेल ज्यादा है, और फीमेल थोड़े कम। और एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट पी एफ इनबॉक्स का भी कर देते हैं। अगर आप देखो तो क्यू से क्वींसलैंड से बहुत कम लोग चढ़े थे। हो सकता है कि ये फर्स्ट स्टॉप हो, या हो सकता है कि ये डेस्टिनेशन के पहले लास्ट पोर्ट हो। हमें नहीं पता, हो सकता है कि भाई शुरू में प्राइस बहुत ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से डेस्टिनेशन दूर होगा। ठीक है, जो भी हो, पर हमें इतना पता है कि क्यू, सी और एस से काफी डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है। ठीक है, याद सुनो। एक प्रॉब्लम आता है इम्बैलेंस डेटा का। डेटा इम्बैलेंस है यहाँ पे। आपके पास एक क्लास का बहुत ज्यादा वैल्यू है, और दो का बहुत कम है, और एक का तो बहुत ही कम है। इसको भी हैंडल करने का एक तरीका होता है। मैंने बोला है आपको, डेटा प्री प्रोसेसिंग में ही ज्यादा टाइम लगता है, मॉडल बिल्डिंग आसान था। जो मैक्सिमम टाइम देना आपको ईडी और प्री प्रोसेसिंग को देना है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मॉडल है विथ वीक डेटा, कंपेयर टू वीक मॉडल विथ स्ट्रॉन्ग डेटा, वीक मॉडल बेटर परफॉर्म करता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस डेटा। इसीलिए आपको मैक्सिमम टाइम प्रोसेसिंग में देना, एक एक चीज को ध्यान में रखना है कि डेटा इम्बैलेंस तो नहीं आ गया। और वो कैसे पता चलेगा? स्टेप बाय स्टेप ईडीए करते करते पता चलेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि डेटा इम्बैलेंस है। यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, बट शायद हम इग्नोर कर सकते हैं, बाकी सब इग्नोरेबल है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक 600 है और एक 100 भी नहीं है। ठीक है, अब पाई चार्ट बनाना देख लेते हैं। तो ये अपने कैटेगोरिकल का लास्ट वाला है, याद है? दो ही था, एक काउंट प्लॉट था और एक पाई चार्ट था। पाई चार्ट बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे को सर्वाइव पे बनाना है, कितने लोगों की डेथ हुई। ठीक है, सर्वाइव, यही स्पेलिंग कर रहे हैं, सर्वाइव, है ना। डॉट वैल्यू काउंट कर लो। डॉट वैल्यू काउंट होता है एक्चुअली। ठीक है, तो आपको एक लिस्ट आ गया, वैल्यू वैल्यू काउंट। ठीक है, डॉट प्लॉट करूंगा मैं, क्या करूंगा? डॉट प्लॉट, और काइंड इक्वल टू पाई कर दो। अभी इसमें परसेंटेज नहीं बता रहा,
अभी इसमें परसेंटेज नहीं बता रहे, तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल दे सकता हूँ, ऑटो परसेंटेज, खुद ही परसेंटेज निकाल लेगा वो, ऑटो पीसी की। ठीक है, जो मैं दूंगा, अभी ये हमें क्या चाहिए, हमें फ्लोट चाहिए। क्या चाहिए ये, फ्लोट। तो मैं ऐसा लिखूंगा, परसेंटेज डॉट टू एफ, मतलब 2 डिजिट तक का फ्लोट दो मेरे को, 2 डिजिट तक का फ्लोट। तो 61.62% सर्वाइव नहीं किए थे टाइटैनिक में, और 38.38% सर्वाइव किए थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा दैट वी हैव। तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ पाई चार्ट। ठीक है, अब फटाफट मैं इसको पी क्लास का भी कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं पी क्लास कर देता हूँ। अब आप या तो पी क्लास वैल्यू काउंट निकालो, या तो पाई चार्ट, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड दोनों सेम ही चीज दे रहा है। हाँ, यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है, वहां पे काउंट दिख रहा है। ठीक है, ये आपका पाई चार्ट बनाना। अब आते हैं न्यूमेरिकल डेटा के यूनिवेरिएट एनालिसिस पे। कैटेगोरिकल को तो हम लोग यूनिवेरिएट देख लिया, अब किस पे आते हैं, न्यूमेरिकल डेटा पे आते हैं। पहले हमने देखा था कि हम क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटप्लॉटलिब को हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ plt डॉट हिस्ट, plt डॉट हिस्ट, और एज को प्लॉट करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये प्लॉट आ रहा है। अभी मैंने देखा था, डिस्क्राइब से मुझे पता चला था टाइटैनिक शिप में यंग लोग ज्यादा थे, तो आप देखो 40 के पहले ज्यादा डेटा दिख रहा है मुझे, है ना। उसके बाद ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया, उसके बाद बहुत तेजी से नीचे आया। मैक्सिमम भी 20 से 30 के बीच में, मैक्सिमम लोग कितने, अराउंड 175, 20 से 25 के बीच में, और अराउंड 160, 25 से 30 के बीच में। मतलब 20 से 30 के बीच में अराउंड 300 से ज्यादा, 325 से ज्यादा लोग। तो वो एक ही 20 से 30 हो गया। ठीक है, अभी इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये टाइटैनिक शिप नहीं डूबती, मान लो ये टाइटैनिक शिप नहीं डूबती और सक्सेसफुल हो जाती, तो कंपनी और एक शिप एक रूट पे और लॉन्च करते। तो अगली बार जब वो मार्केटिंग करते, तो वो अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते कि मुझे यंग ऑडियंस को केटर करना। क्लियर है, क्योंकि ओल्ड एज का एड अलग होगा और यंग लोगों का एड ऑब्वियसली अलग होगा ना, क्योंकि माइंडसेट में बहुत डिफरेंस है। तो पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि यूजुअली आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि 20 से 30 साल के लोग इतनी महंगी टिकट खरीदे। आप ये एक्सपेक्ट, भाई जो 50-60 एस्टेब्लिश्ड बंदा होगा, बिजनेस चलाता होगा, वही लेगा ना महंगे टिकट। पर यहाँ क्या दिख रहा है कि 20 से 25 के ज्यादा लोग हैं। क्यों, क्योंकि एडवेंचर, ये ये मोर ऑफ एन एडवेंचर हो गया था। मतलब एक पहली बार इतनी बड़ी क्रूज आई थी, तो यंग लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि उनमें वो एड्रेनलिन ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमें उस पर्सपेक्टिव से मदद कर सकती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये स्क्यूड है। कम की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू में कम है, स्क्यूनेस आ गई ना, राइट स्क्यूड है। तो हम स्क्यूनेस से भी डील करने का तरीका अगले सेशन में, या जब भी टाइम मिले, इस सेशन में टाइम मिला तो देखेंगे, कर सकते हैं। बट अभी हमको क्या करना है, बेसिक ईडीए करते हुए आगे बढ़ना है। तो हिस्टोग्राम की क्लैरिटी आ गई आपको। अब मैं क्या करता हूँ, हिस्ट लिखा, उसकी जगह डिस्ट प्लॉट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, हिस्ट और डिस्ट प्लॉट जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। तो यहाँ पे मैं डिस्ट प्लॉट लिख देता हूँ। डिस्ट है क्या, खाली डिस्ट आएगा, डिस्ट नहीं है, डिस्ट प्लॉट है, सॉरी सॉरी, एस एन एस डॉट डिस्ट प्लॉट, एस एन एस डॉट डिस्ट। ठीक है, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया। ये बेसिकली कुछ नहीं, आपके हिस्टोग्राम को टच करता हो जाएगा। ये है क्या, ये है आपका
प्रोबेबिलिटी, मतलब कि उस पूरे टाइटैनिक शिप में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो एज थी वो, इसको अगर मैं 30 मान लूं, नीचे 30, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 30% थी, मतलब 30% लोग 30 साल के थे। मतलब अगर मैं रैंडमली किसी को भी पिक करूं तो 30% चांस है कि वो बंदा 30 ईयर्स। अगर ये देख लेता हूं मैं, 80 का अराउंड 0.01 होगा, 80 का क्या होगा, 0.01। मतलब अगर मैं किसी को पिक कर लूं रैंडमली तो 0.01% चांस है कि वो 80 साल का है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है। ठीक है। और इसका एक एक प्रोजेक्ट में यूजुअली करता हूँ ओलंपिक डेटा एनालिसिस का। तो ओलंपिक में आपका एज से आप मेडल क्या लाओगे उससे फर्क पड़ता है प्रोबेबिलिटी। और वो गेम टू गेम है। चेस में शायद हो सकता है ओल्ड एज वाले ज्यादा अच्छा करें यंग एज से, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। जिमनास्ट में यंग एज वाला अच्छा करेंगे, है ना। तो आपके पास वैरायटी ऑफ डेटा हो सकता है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्लैरिटी है। अभी एक लास्ट देखते थे, बॉक्स प्लॉट पे हमने थोड़ा डिस्कशन किया था, उसको हम विजुअली देख लेते हैं दिखता कैसा है। तो सीबॉन का ही एसएनएस का बॉक्स प्लॉट भी ले लेंगे। ठीक है। और बॉक्स प्लॉट के अंदर डाल दूंगा डीएफ का एज। तो ये ऐसा आपको बॉक्स प्लॉट दिखता है। तो मिनिमम एज 0.4 याद है वो आपको, वो है। मैक्सिमम जो है बिना आउटलायर्स के वो 65 है। उसके बाद कुछ आउटलायर्स है, मतलब ये वो डेटा है जो हमें, ये वो डेटा है जो हमें रखने नहीं चाहिए। एक्सट्रीम डेटा है, बहुत कम है नंबर में। अगर 80 साल के बहुत लोग होते ना तो वो आउटलायर नहीं होता। आउटलायर मतलब ऑड वन आउट, वो अकेला, वो अलग है। ठीक है। हमने ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि यंग एज वाले लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें आउटलायर्स ऑब्वियसली एक एज के बाद ज्यादा दिखेगा। क्लैरिटी है। हेलो। ये आप जाओ, मैं लेक्चर दे। ठीक है। और एक चीज यहां से क्या पता चलती है, ये जो 25% है और ये जो मीन है 50%, ये बहुत नजदीक है। और ये मीन और 75% दूर है थोड़ा, मतलब ज्यादा डेटा इस कैटेगरी के अंदर, तभी वो नजदीक है ना। दूर मतलब कम होंगे तो ऑब्वियसली दूर चला जाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है जो आपको काम आ सकता है। तो ये हो गया अपना यूनिवेरिएट एनालिसिस खत्म। अब आते हैं बाइवेरिएट एनालिसिस। और ये एक और सेक्शन आज का हमने खत्म कर दिया। अभी किसी को डाउट है मीटिंग में, प्लीज यस नो यस नो, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी। ऑलराइट। नो सर, एक कंफर्मेशन आ गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। और एक ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिवेरिएट एनालिसिस हो गया, थोड़ा सा थेरेटिकल, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए थेरेटिकल जा रहा है। बायवेरिएट एनालिसिस पे आता है। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो आप मेरे साथ ही। मैं यहाँ लिखते जाता हूँ और अ, आप भी जरा देखते जाओ। बायवेरिएट एनालिसिस। ओके, बायवेरिएट एनालिसिस। अब देखो, बायवेरिएट एनालिसिस मतलब दो कॉलम एक साथ लेना। दो कॉलम एक्चुअली तीन कॉम्बिनेशन में आएंगे। आपके पास या तो कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल होगा जिसको आपको एनालाइज करना है, या तो न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल होगा, या तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होगा। सबके लिए अलग अलग चार्ट बनते हैं। ठीक है। पहला जो होता है दैट इज स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या कभी आपने सुना है? स्कैटर प्लॉट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में काम आता है। नाम से भी पता चलता है क्या कर रहा है ये। हाँ, डॉट। डॉट में आपको दिखता है बेसिकली एक्स और वाई एक्सेस पे ऐसा कुछ तो आपको मिल जाएगा। ये आपका स्कैटर प्लॉट हो गया। इंपॉर्टेंट है।
दूसरा क्या होता है आपका, बार प्लॉट होता है। बार प्लॉट में आप क्या दोगे, एक होगा आपका न्यूमेरिकल, दूसरा होगा कैटेगोरिकल। इसी का हम बार चार्ट बनाएंगे ना। एक होगा न्यूमेरिकल और दूसरा होगा कैटेगोरिकल। तीसरा जो होता है वो होता है बॉक्स प्लॉट। क्या होता है, बॉक्स प्लॉट हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगेन न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल के लिए भी बनाएंगे हम। फिर एक आता है, ये आप लिखते जा रहे हो साथ में, साथ में लिखते जाओ तो अच्छा है। चौथा आपका आता है डिस्ट प्लॉट। न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल। फिर पांचवा आता है हीट मैप। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। हीट मैप तब बेसिकली काम आता है जब ना बहुत बड़ा डेटा हो, तो आप बैठ के एक एक नंबर चेक नहीं कर सकते। तो हीट मैप है ना, कलर बताता है हीटनेस के हिसाब से। तो आप वो डार्क कलर है पिक कर लोगे। ठीक है। हीट मैप आपका होता है कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल। ठीक है। फिर आता है क्लस्टर मैप। क्लस्टर मैप अगेन कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल। क्लस्टर मैप एक्चुअली क्लस्टरिंग में काम आता है। जब आप क्लस्टर करते हो मतलब आपको एक क्लस्टर बनाना है। आपके पास एक मॉल का बहुत फेमस डेटा सेट है मॉल का, उसमें कितने लोगों ने खरीदा है। तो सिमिलर यूजर्स का आपको क्लस्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइप के यूजर को आप एक मार्केटिंग करोगे, दूसरे टाइप को दूसरा करोगे, तो वो क्लस्टरिंग हेल्प होगा। ठीक है। और एक लिख लो पेयर प्लॉट। और एक आठवां आता है लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट टाइम बेस्ड पे होता है, टाइम बेस्ड डेटा। वो आपने अगर देखा होगा, मैच समरी में फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग को दो लाइन से कंपेयर करता है और बीच में डॉट्स होता है विकेट्स का, तो वो लाइन प्लॉट है। वो क्या है, लाइन प्लॉट। ठीक है। तो ये सारे रियल लाइफ यूजेस है, तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। पेयर प्लॉट हम लोग देखेंगे एक्चुअली, पिवट टेबल जैसा होता है। मैं आपको दिखा के ही बताऊंगा, आपको ज्यादा समझेगा उसमें। ठीक है। तो कोड पे आ जाते हैं। ये तो हमने थियरी जान ली। कोई स्क्रीनशॉट ले ले अगर मीटिंग में है तो, 5 सेकंड में वेट कर रहा हूँ। काम की चीज है ये सब। अच्छा, और एक चीज है कि थर्सडे को अभी सेशन लेना पॉसिबल नहीं होगा मेरा, तो मुझे आप कोई भी दूसरा दिन और टाइम दे दो। या थर्सडे को ही अगर आप सुबह आ सकते हो, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट से क्वेरी है कि दूसरे लेक्चर्स होते हैं और एड ऑन कोर्स के लिए तो कोई दूसरा मानेगा नहीं। तो ये एक डिस्कशन अभी कर लेते हैं जल्दी से। और मीटिंग में भी जो है वो अनम्यूट भी कर सकते हैं और चैट पे भी लिख सकते हैं। थर्सडे 11 बजे पॉसिबल नहीं होगा, तो सैटरडे को 3 आवर्स चलेगा आपको, ब्रेक लेके थोड़ा। मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं तो 4 घंटे का भी सेशन लेता हूँ। पर आप जो सुनना चाहता है वो बैठ सकता है कि नहीं उसके ऊपर। ऐसा 1.5 घंटा करेंगे, 15 मिनट ब्रेक लेंगे, फिर 1.5 घंटा। एक ही यस आया, ओके, दो यस आया। योर चॉइस, ओके, थैंक यू। और कोई कंफर्मेशन दे, और कोई किसी को प्रॉब्लम है तो भी बता सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग सैटरडे ही रखते हैं। ठीक है। और एक्चुअली 1 घंटे में कुछ होता भी नहीं है।
मतलब आधा टाइम तो सेटल अटेंडेंस में निकल जाता है। 2-3 घंटे का सेशन लगता है कुछ सीखा। खैर फिलहाल तो थर्सडे को नहीं होगा है, सैटरडे मिलते हैं। कोडिंग पे वापस आ जाते हैं जल्दी जल्दी, जिसके लिए आए हैं। कोड करते कुछ ना और कुछ लिखा के। ट्यूसडे ट्यूसडे आई एम फाइन। मेरे को कोई, आपको ट्यूसडे को क्या होता है, लेक्चर होता है? 11 बजे आ सकते हो ट्यूसडे को? टाइम टेबल याद नहीं है क्या? ट्यूसडे ओके, किसी ने बोला है क्या है? ट्यूसडे 11 बजे हो जाएगा। यहाँ पे ऑफलाइन 2 स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया है, उनका ज्यादा ओके। ठीक है, ट्यूसडे डन कर दो। और कुलदीप कुलदीप मिश्रा कुछ ओके, यस नो। और साउथ, कुलदीप ने भी ओके बोला, ठीक है। चलेगा, ट्यूसडे डन करते हैं। दीपांशु विश्व शर्मा, ट्यूसडे डन करते हैं। ट्यूसडे 1 घंटा, 11 से 12। चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अभी फटाफट वापस कोड पे आ जाते हैं। बायवेरिएट एनालिसिस पे ज्यादा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको अच्छे से देखते हैं। इसको इतना टाइम नहीं लगेगा, पर अच्छे से देखते हैं। चलो स्टार्ट करें। बायवेरिएट एनालिसिस, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। ओके, बायवेरिएट एनालिसिस। अब देखो, बोलो ना। हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरे, देख लेता है। स्टॉप, हाँ स्टार्ट है। ठीक है ना? ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगा यूट्यूब पे आज शाम को मिल जाएगा। हाँ नहीं, अच्छी बात है। अभी देखो, डेटा सेट है ना, सीबॉन लाइब्रेरी ने खुद खुद लोड करके रखा है, जिससे आप विजुअलाइजेशन सीख सको। सीबॉन लाइब्रेरी का काम है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन सीख सको, ऐसी एक लाइब्रेरी है केराज। केराज है लाइब्रेरी डीप लर्निंग मॉडल्स बनाने के लिए। तो केराज के जो ऑथर है, उनकी एक बुक है मेरे पास, उनकी खुद की लिखी बुक है। पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, वो बुक में उस पूरे केरास लाइब्रेरी को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, वैसे ही हर एक लाइब्रेरी का, अभी जो सीबॉन है वो आपका विजुअलाइजेशन है। तो इन्होंने कुछ डेटा सेट खुद ही लोड करके रखे हैं कि आप इसको ही इंपोर्ट करो और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो और थोड़ा सीखो कि आप क्या ले सकते हो। तो उसको लेते कैसे हैं, मतलब वो डेटा सेट को लोड कैसे करता है, वो हम लोग देखते हैं। एस एन एस डॉट, थोड़ा जूम कर देता हूँ। एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट। अब कितने सारे डेटा सेट लोड है, ये तो आपको उससे डॉक्यूमेंटेशन पे पता चल जाएगा। कोई याद करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम 3 लेंगे। एक टिप्स, रेस्टोरेंट में कितने लोगों ने टिप दिया। एक अमेरिकन एयरपोर्ट का डेटा है, बहुत छोटा डेटा है, उस महीने में कितने टिकट्स बिके, कितने फ्लाइट्स गई। एक वो है, और एक बहुत ही फेमस डेटा है आइरिस डेटा सेट, जो कि फ्लावर्स के ऊपर है। ठीक है, मतलब वो हेलो वर्ल्ड है डीप लर्निंग का। जैसे सब हेलो वर्ल्ड सीखते हैं ना, वैसे आइरिस डेटा पे सब काम करते हैं। कितना फेमस डेटा है वो, उस पर भी आएंगे हम धीरे से, कुछ टाइम बाद। एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट, अभी टिप्स में आ जाते हैं। EIPS आप इतना लिखोगे तो वो डेटा ऑलरेडी एसएनएस में है, तो आपको मिल जाएगा, कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, उसको मैं टिप्स में ले सकता हूँ। तो अगेन वही कुछ बेसिक क्वेश्चन आप पूछोगे। ठीक है, अब वो 7-8 क्वेश्चन वापस हम रिपीट नहीं करेंगे। एक बार टिप्स डॉट हेड या सैंपल करके देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाकी। ठीक है, तो टोटल बिल कितने का था, उसके ऊपर टिप कितना दिया गया, किसने दिया, उसका जेंडर, क्या वो स्मोकर है या नहीं, कौन सा दिन था वो, टाइम दोपहर रात दिन, और साइज मतलब कितने लोगों के साथ वो आया। ठीक है, अब ये बहुत पुराना डेटा हो सकता है, 90s का डेटा होगा, तो शायद $16 में 2 लोग खा ले, डिनर कर रहे होंगे उस टाइम पे। अभी अब मुझे तो पॉसिबल, मैं तो कभी गया नहीं यूएस, तो मुझे नहीं पता, है ना? तो जो भी डेटा है वो मान लेते हैं। सही है। और एक चीज और है, टिप बढ़ेगा और टोटल बिल बढ़ेगा तो टिप भी बढ़ेगा, है ना? आप
100 रुपए का खा के 100 रुपए टिप तो नहीं दोगे। 1000 रुपए खा के 100 रुपए टिप दोगे, 10,000 का खा, ऑब्वियस सी बात। और साइज में भी ज्यादा लोग रहेंगे तो शायद ज्यादा टिप मिले, है ना। एक ही बंदा गया है तो पहले ही अकेला है बहुत, ऊपर से टिप भी मांग, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। और दिन पे भी है, संडे है, कोई भी है ज्यादा टाइम के साथ जाएगा, चिल करेगा, टिप देगा। तो ये सारे फैक्टर्स काम आते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं आते हैं, बट डेटा बताता है कि ये काम आ सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको डेटा देता हूँ। एक सुपरमार्केट ने बियर और डाइपर्स को साथ में रखा और सेल बढ़ गया। बियर जो होता है, बियर उसको रखा और डाइपर्स साथ में रखा और सेल बढ़ गया। वीकेंड्स को उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एरिया में जो यंग पेरेंट्स हैं, सैटरडे संडे चिल करेंगे और बच्चे का डायपर लेंगे, है ना। अभी रोज तो जाके कोई लेगा नहीं ना। तो वो मार्केट ने क्या किया, ये एक्चुअल डेटा है, उन्होंने साथ में रख दिया। तो जिसको नहीं भी लेना था ना, वो भी ले रहा था कि भाई कल तो आके लेना ही है, अभी ले लेता हूं। और वो सेल सिग्निफिकेंटली हाई हो गया। ये डेटा एनालिसिस है। एक डेटा और है, जब आप सुपरमार्केट में जाते हो तो उसमें शेल्फ होता है, जो आपकी आंख के सामने वाला शेल्फ होता है, उसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट रखा होता है, और ऊपर नीचे फालतू फालतू जो भी है रख देते हैं। मैगी सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है, वो एकदम बीच में रखा होगा ताकि आप डायरेक्ट देख के ले लो। अगर मैगी ढूंढना पड़ गया तब तो मैं वहां से कभी जाऊंगा ही नहीं ना। नूडल्स लेने आया था, मैगी नहीं मिल रहा, तो वो ऑब्वियसली मैं वहां पे नहीं जाऊँ। तो ये आपको फिर ये डेटा कहाँ से मिलेगा? जब आप उसको पैटर्न को समझोगे, जो अभी हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। और इनफैक्ट एक और जो वॉलमार्ट है, जैसे अपने इधर क्या बोलते हैं उसको, डी मार्ट है, वहां पे वॉलमार्ट है, वही कॉपी करके यहाँ पे लाया था। वॉलमार्ट अपने स्टोर्स कैसे खोलता है, उस लोकेलिटी का डेटा निकालता है। वहां पे एवरेज इनकम लोगों की क्या है, एवरेज एज क्या है, कि उसके कस्टमर, टारगेट कस्टमर वहां पे है कि नहीं, फिर वहां पे स्टोर खोलता है। पता चला उसने एकदम ही पॉश एरिया में खोल दिया जहां पे डिस्काउंट का कोई लेना ही नहीं चाहता, या एकदम ही लो ग्रेड चला गया जहां पे कोई उसका अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो वेस्ट हो गया ना पैसा। तो वो एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है। अभी मल्टीवेरिएट पे टिप्स, अच्छा एक और ले लो। टाइटैनिक डेटा है अपने पास, टाइटैनिक है ना, डीएफ में है। फ्लाइट्स ले लो, फ्लाइट्स डेटा और ले लेता हूँ। फ्लाइट्स इक्वल टू एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट आ गया अपने पास। ठीक है। और इसमें डाल दो फ्लाइट्स, फ्लाइट्स आ गया। फ्लाइट्स भी देख लेते क्या है, FLIGHTS, फ्लाइट्स डॉट हेड। बहुत सिंपल है, 1949 का डेटा है। जनवरी मंथ में 112 पैसेंजर थे। ठीक है? तो अगर आप फ्लाइट्स लोगे तो फ्लाइट क्या बताएगा, हर महीने कितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे। गॉट इट। आयरिस भी ले लो, आयरिस इक्वल टू एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट आयरिस। अब आयरिस में तीन टाइप के फ्लावर्स, आयरिस मतलब फ्रेंच वर्ड है या कोई तो वर्ड है उसमें, जो आपका गार्डन होता है या गार्डनरी होती है उसको आयरिस बोलते हैं। तो इस आयरिस डेटा सेट में आपके पास तीन टाइप के फ्लावर्स है। ठीक है। सेटोसा, मैं सैंपल करता हूँ, सैंपल और 5 करता हूँ। देखो सेटोसा एक है, वर्सी कलर, और एक और है वर्जिनिका। ये तीन टाइप के फ्लावर्स हैं, वर्जिनिका, सेटोसा और एक था ना, नाम ही नहीं आ रहा, वर्सी कलर। अब इसका ना उन्होंने सीपल लेंथ, सीपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, चार एट्रीब्यूट, चार फीचर्स दिए। और ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है कि चार आपको डेटा है, बताओ ये सर्टोसा है, वर्सिकलर है या वर्जिनिका। ये डेटा सेट वो है। डीप लर्निंग मॉडल लगाएंगे 99%, 99.9% तक एक्यूरेसी आता है, बहुत ही छोटा सिंपल डेटा सेट है इसके लिए। ठीक है। अभी इसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। स्कैटर प्लॉट, पहला आ जाता है हम किस पे,
स्कैटर प्लॉट। अब स्कैटर प्लॉट किसके लिए था? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के लिए। तो न्यूमेरिकल डॉट डैश न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, अब एसएनएस लेंगे, क्या लेंगे? एसएनएस। अब ऑब्वियसली इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो आपको याद नहीं करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएंगे। मेरे पास अभी अवेलेबल है तो मैं एक एक करके लिखता हूँ। स्कैटर प्लॉट में आपको पहले सबसे बेसिक क्या देना है? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पे मैं क्या लेता हूँ? टिप्स को पहले एनालाइज करते हैं। ठीक है, टिप्स डेटा। तो टिप्स का न्यूमेरिकल अपने पास टोटल बिल था, है ना, बिल अमाउंट था। तो टोटल बिल मेरा एक्स एक्सेस पे चला गया। टोटल बिल मेरा एक्स एक्सेस पे चला गया। वाई एक्सेस पे मैं टिप्स कितना टिप मिला है उस बिल पे वो ले लेता हूँ। यहाँ तक क्लैरिटी? वाई एक्सेस पे उस टोटल बिल पे कितना टिप मिला है वो ले लेता हूँ, और यहाँ पे आपको मिल गया। अगर आप देखो ऑब्वियसली ज्यादा अगर टोटल बिल है तो टिप भी ज्यादा है, और कम टोटल बिल है तो टिप भी कम। ये बहुत ही जनरल बात है ना। और अगर आप देखोगे तो $10 से $20 के बीच में जो बिल्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा टिप दिया। वहाँ पे थोड़ा डेंसिटी ज्यादा दिख रहा है, ये लोग है ना ज्यादा टिप नहीं दे रहे। वैसे इतना बिल ले रहे हैं, टिप भी मांग रहे हैं, है ना। तो इससे ना यूजर पैटर्न समझ में आता है, बिहेवियर समझ में आता है लोगों का। ठीक है, तो मैं वेटर हूं अगर, तो उसी टेबल को पकड़ूंगा जहाँ पे 3-4 लोग ही आए, है ना, जो इतने का खाना तो टिप मेरे को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये अपने को समझ में आता है। खैर, वेटर नहीं, कुछ और एग्जाम्पल देंगे। ये अपना बायवेरिएट एनालिसिस है। मुझे इसको मल्टीवेरिएट में करना है। मैं इसमें जेंडर देखना चाहता हूँ कि इसमें फीमेल्स कितने हैं, उन्होंने क्या टिप दिया, और मेल कितने हैं, उन्होंने क्या टिप दिया। चलेगा? तो एक और पैटर्न वेरिएबल होता है HUE। ठीक है, वो मैं डाल दूंगा टिप्स सेक्स जेंडर। अभी देखो, येलो मतलब फीमेल और ब्लू मतलब male। तो अब तीन चीज का डेटा एक साथ दिख रहा है आपको, बिल, टिप और जेंडर। तीन डेटा एक ही प्लॉट में। तो ये हो गया मल्टी। अभी दिख रहा है कि मेल्स ने थोड़ा टिप ज्यादा दिया है रादर देन फीमेल्स, उनका डेंसिटी नीचे आ रहा है। ठीक है, उसका रीजन मेरे को नहीं पता, वो डेटा में जो है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अच्छा एक चीज और कर लेते हैं। वो स्मोकर है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। डेटा था ना अपने पास स्मोकर का, तो हम स्टाइल बताएंगे कि स्टाइल मतलब क्रॉस और डॉट। ठीक है, HUE हु मतलब कलर होता है, HUE मतलब कलर। अभी स्टाइल चेंज कर दो, तो स्टाइल में टिप्स का स्मोकर डाल दो। ये स्टाइल मैंने क्या कर दिया, टिप्स इक्वल टू स्मोकर। तो अभी आपको स्मोकर में, तो अगर ये येलो क्रॉस है मतलब ये वुमेन स्मोकर है, इसने इतना बिल का खाया और उतना टिप दिया। तो अभी चार पांच एक साथ दिख रहा है डेटा आपको। ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस है। अभी आप 2 पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो, 3, 4, 5 लेके आप चलते, है ना। मतलब अगर आपको देखना स्मोकर नॉन स्मोकर में, यहाँ पे मेरे को तो सब स्मोकर ही दिखे, बहुत रेयर है जो नॉन स्मोकर है ना। तो यूएस का डेटा है इसमें, ये ऐसी बात नहीं है। तो डिपेंड करता है कौन सा रेस्टोरेंट। और क्या है, और एक चीज एक और है, अभी आप एक और चीज ले सकते हो। अच्छा, कितने लोग खा रहे थे, वो भी एक इंपॉर्टेंट डेटा टिप के लिए। मैं साइज, एक और एट्रीब्यूट है साइज का, कि ये डॉट को कितना बड़ा रखना है, क्रॉस को कितना बड़ा रखना है, छोटा रखना है। तो उसका साइज आप किसको दे दो? आपके टिप्स के साइज कॉलम को। ठीक है, ज्यादा साइज होगा तो साइज बड़ा रखना, छोटा होगा तो। अब ये भी स्मार्ट रखना, अभी साइज को आप HUE में मत डाल दो। साइज को आप HUE में डालोगे तो प्रॉब्लम है ना, हर साइज से एक कलर बना देगा। तो ये भी आपको लॉजिकली सोचना है कि आपको किस एट्रीब्यूट को कौन सा कॉलम देना है। अभी देखो, साइज ये बड़े बड़े डॉट्स दिख रहे हैं, ये आई थिंक 4 के है शायद, या 5-6 के होंगे, है ना, हो सकता है। जो छोटे डॉट्स है वो इधर है,
ऑब्वियस ही बात है, जो अकेला आएगा वो उतना ही खाएगा, उतना ही फेंक देगा। ठीक है। और अच्छा, इसमें हम लोग ने वो नहीं लिया ना, साइज अगर आप देखो, फीमेल और मेल साइज का कंपैरिजन करना था मुझे। मेल के डॉट्स थोड़े बड़े हैं, दिख रहा है आपको? फीमेल भी है, वो अभी हमको डीप में जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से उतना नहीं पता चलता। आप मतलब ऐसा हो सकता है कि लड़के ज्यादा ग्रुप में जा रहे थे या फीमेल ज्यादा ग्रुप में जा रहे थे उस रेस्टोरेंट में, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ठीक है। तो ये आपका हो गया स्कैटर प्लॉट। तो आपका एक स्कैटर प्लॉट एक्चुअली में आपकी इतनी मदद करता है। अभी नेक्स्ट क्या था? बार प्लॉट। नेक्स्ट क्या था? बार प्लॉट। और वो बार प्लॉट हम लोग न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल के बीच में डालते थे, न्यूमेरिकल और, ठीक है। अब टाइटैनिक पे आ जाते हैं। किसके आ जाते हैं? टाइटैनिक अपने पास डीएफ के नाम से, याद है? टाइटैनिक अपने पास डीएफ के नाम से। तो वापस सीबॉन के पास जाएंगे, बोलेंगे एसएनएस डॉट बार प्लॉट दे दो, हमें बार प्लॉट करना है। उसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डाल दो, सिंपल। आपका एक्स एक्सिस पे कैटेगोरिकल आएगा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे उसका न्यूमेरिकल डेटा आएगा। तो एक्स कैटेगोरिकल क्लास है, पी क्लास, और न्यूमेरिकल एज है। ये अच्छा कंपैरिजन है, किस क्लास में कौन से एज के ज्यादा लोग, ठीक है। तो मैं एक्स एक्सिस पे क्या देता हूँ, डीएफ का पी क्लास, है ना, और वाई एक्सिस पे देता हूँ डीएफ का एज। ठीक है। तो पी क्लास वन में अगर आप देखो एज, तो अराउंड जो मैक्सिमम एज जा रहा है कितना, 35 और 40 के बीच में। क्लास टू में थोड़ा कम, ऑब्वियसली जो यंग है, करियर में स्टार्ट होगा, ज्यादा पैसा नहीं होगा, सस्ता टिकट खरीदेगा। जिसका एज ज्यादा 35 प्लस है, अच्छी जॉब होगी, एस्टेब्लिश बंदा होगा, महंगा टिकट लेगा। ऑल दो पॉपुलेशन वन में ज्यादा थी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थ्री में थी, वो कम हो गई। तो पॉपुलेशन कितना, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा पॉपुलेशन एज में कम थे वहां पे। ये समझा आपको? तो अभी ये जो ब्लैक लाइन है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करता है। अगेन ये एक बहुत ही हेविली मैथमेटिकल या एक स्टैटिस्टिक का टर्म है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। अलग सेशन पे छोड़ देते हैं उसको, अभी नहीं, ईडीएम ही नहीं करेंगे उसको डिस्कस। अभी आप बेसिक ये समझ लो कि आपको बार प्लॉट दिख रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे अभी यहाँ पे भी मल्टीवेरिएट करते हैं ना हम। दो है, एक और ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं? जेंडर का। ऐड क्या करते हैं? जेंडर का। तो आपको याद होगा, अगर एच यू ई डाल दूं मैं, एच यू ई, वो आ जाएगा डीएफ का सेक्स। ठीक है। तो हर क्लास में मेल का एज ज्यादा था, फीमेल का एज, ये आपको एक पता चल रहा है। तो ये आप अब बचपन से पढ़े बार प्लॉट। ठीक है। अब आप सोचो आप कौन से डेटा पे क्या क्या विजुअलाइज कर सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। हर एक केस को तो कवर नहीं कर सकते हम यहाँ पे, बट आपको अभी आ गया है प्लॉट कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बॉक्स प्लॉट के ऊपर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड आ गया आपका बॉक्स प्लॉट। अभी बॉक्स प्लॉट भी न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल पे जाता है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जेंडर और एज का बॉक्स प्लॉट बना के देखता हूँ। एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट करूंगा। ठीक है। आपको दो देना है, एक्स और वाई एक्सेस। एक्स एक्सिस पे आप जेंडर दे दो, और एक क्या दे दो, हम एज ले लेते हैं। ठीक है। अगर आप देखो, मेल में एज ऊपर ज्यादा है, फीमेल में कम है। ऑलरेडी हम विजुअलाइज कर चुके हैं। मेरा एम है आपको दिखाना कि ये बनता कैसे। ठीक है। अगर आप देखो, तो मेल का जो एवरेज है 50%, वो फीमेल से थोड़ा ज्यादा है। मतलब एवरेज एज लगभग दोनों का सेम। पर ये जो ये है 25% वो ऊपर है। तो ये इस डेटा में उतना कुछ खास नहीं पता चल रहा है। हो सकता है कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए अपने को। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम
HCV डाल देते, मल्टीवेरिएट कर देते इसको डबल से। ठीक है, DF का सर्वाइव। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अब हमें पता चल रहा है जेंडर से सर्वाइवल का कनेक्शन क्या है, और प्लस एज, तीनों एक साथ मिल गया। मूवी में दिखाया था कि लेडीज को पहले बचा, बच्चों को पहले बचा। डेटा से देखते वो सही है कि नहीं। सर्वाइव मतलब ब्लू, ब्लू मतलब सर्वाइव। अगर आप सॉरी येलो सर्वाइव है, येलो सर्वाइव है, देखो येलो सर्वाइव है, मेल का येलो फीमेल से नीचे है, मेल का येलो फीमेल से, मतलब किसको ज्यादा सर्वाइव, मतलब किसको बचाने की कोशिश हुई है, female। ये एक चीज पता चल गया। और अपने को क्या एज मिल रहा है, उनका एज देखो, जो मर गए उनका एज ऊपर है, बचने वालों का जो एवरेज एज है वो कम है, मैक्सिमम एज भी कम है ना। बट अगर आप यहाँ पे देखो, नॉट सर्वाइव, ये बंदा, ये भाग नहीं पाया, तो 80 प्लस था, उसको छोड़ दिया किसी ने। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इतना पैनिक सिचुएशन में कोई नॉन अजाइल होगा, पता चला उसको पता ही नहीं चला, वो कमरे में सो रहा था, है ना, डूब भी गया। ऐसा एक था भी शायद सीन में, मूवी में दिखाया था। खैर, अ, ये डेटा आपको बताता है, हर चीज बताएगा। ठीक है, डेटा से हर चीज पता चलता है। आपको प्लॉट करना आना चाहिए। अब आ जाते हैं डेस्क प्लॉट पे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा मजा भी आएगा इसको देख के। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, आपको भी सही लगेगा। ये न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल में हम बनाते हैं डिस्क प्लॉट। अभी देखना मैं क्या करता हूँ, डिस्क प्लॉट बनाएंगे। डिस्क प्लॉट मतलब क्या करेंगे, हिस्टोग्राम के ऊपर लाइन आता है, याद है, प्रोबेबिलिटी, वो सिर्फ लाइन बनाएंगे, हिस्टोग्राम की जरूरत नहीं, हटा देंगे। तो SNS डॉट डिस्क प्लॉट, एक का लिखूंगा पहले मैं, और DF, और पहले मुझे क्या लेना है कि जो लोग बच गए, ठीक है, सर्वाइव्ड उनका क्या है, पहले उनका ले जो नहीं बच पाए। ठीक है, उनका ले लेते हैं। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा क्लास में तो आपको समझेगा ये मैंने अभी ये क्या किया, मास्किंग, पहले कंडीशन दिया उसके ऊपर DF लिखा। ये मैंने क्लास में कराया है, डाउट है तो आप ऊपर के नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जब मिलेगा मेरे को, इसमें से एज ले लो, मतलब बेसिकली जो लोग नहीं बच पाए उनका एज ले लो। ठीक है, और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो लोग बच गए उनके लिए, तो सिर्फ यहाँ पे 1 लिख दूंगा। ठीक है, ये अपने को साथ में डिस्प्लॉट तो नहीं आ रहा है ना, ये डिस्प्लॉट नहीं आता है, आना तो चाहिए था एक साथ। लिस्ट को फॉल्स करता हूँ मैं, फॉल्स, क्या आ रहा है, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट हैज नो प्रॉपर्टी, कुछ इशू आ रहा है क्या। SNS और डिस्क प्लॉट, DF सर्वाइव्ड इज 0 का एज, मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है। एक सेकेंड में, हाँ यहाँ पे तो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, डोंट नो व्हाई यहाँ पे नहीं आ रहा। और DF कर देता हूँ मैं, जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने टाइटैनिक ही रखा था, अभी हम लोग ने DF लिया है तो DF लेके चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं पिछली बार क्यों नहीं आ रहा था, कुछ पिछली बार अलग किया था, सेम ही था ना, सेम ही था, तो ऊपर नीचे नहीं लिखा था तो शायद एरर दे रहा होगा। खैर अभी ये देखो, अभी ये इंटरेस्टिंग प्लॉट देखो। अब पहले हम देख लेते कि येलो सर्वाइव्ड है या ब्लू सर्वाइव्ड है, अब ये देखो। अच्छा, ब्लू मतलब डेथ,
और येलो मतलब सर्वाइवल। अब इसमें आते हैं, ये है एज के साथ, मतलब कि उस एज से लेकर उस एज तक अपना येलो क्या था, येलो सर्वाइव था ना, मतलब कि ये एज से लेकर ये एज तक येलो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब बचने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, जो बच्चों में उसको बचाने की कोशिश हुई होगी, तो अगर आप इस एज में हो तो आपके बचने की प्रोबेबिलिटी, पर जैसे ही एज क्रॉस होता है मरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली बात, यहां से यहां तक कम, यहाँ पे मतलब ये एज मैं अज्यूम करता हूँ 17 होगा ये, और ये 40 नहीं होगा ये, यहाँ पे 25 या 30 होगा। इस एज में मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये बचाने में लगे। ऐसा ही होगा, यहां से यहां तक अगेन बचने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। हो सकता है ये 3 ही देगा, हो सकता है तो यहां से यहां तक फिर से मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यहां से यहां तक बचने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और लास्ट में वो जो एक आदमी था, है ना, वो यहाँ रहता है। और फिर ये डेटा ये बताता है कि इसको इसलिए छोड़ा गया, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम पे यहाँ पे फोकस था और इनमें है उतना मोबिलिटी नहीं थी, है ना, और ऑलरेडी वो जीत चुके थे। ऑब्वियसली जंग को बचाने की कोशिश होगी हमें, तो ये हमें यहाँ पे है। और बीच में एक्चुअली मिक्सअप है, कुछ लोग बच गए और कुछ लोग नहीं। तो ये अपने को डिस्प्लॉट से कंपैरिजन अच्छा मिलता है, ठीक है। तो एक ए प्लॉट होगा। अब हम फटाफट हीट मैप देख लेते हैं, ठीक है। हीट मैप होता है कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल का, हीट मैप होता है कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल। देखो हीट मैप बनाने के लिए पहले हम एक टेबल बना लेंगे, उसी टेबल के नंबर्स को हम कलर से फिर दिखाते हैं हीट मैप। उसको मैं बोलता हूँ क्रॉस टैब। क्या बोलता हूँ? क्रॉस टैब, ठीक है। अब पहले क्रॉस टैब देख लो, ठीक है, फिर और इंटरेस्टिंग लगेगा। उसमें मैं दो चीज, मेरे को हीट मैप बनाना है और मुझे कंपेयर करना है, दो कैटेगरी देनी है, एक क्लास और एक सर्वाइवल, ठीक है। तो पहला दे दिया मैंने, इसका क्लास दे दिया, सी क्लास, और इसका क्या दे दिया, सर्वाइवल। मतलब वन फर्स्ट क्लास में से 80 लोग नहीं सर्वाइव किए और 136 लोग सर्वाइव, मतलब सर्वाइवल का काउंट ज्यादा है। और ये इकलौता क्लास है, क्लास 2 में भी डेथ का काउंट ज्यादा है और क्लास 3 में तो बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक ही क्लास है पी क्लास 1, जहां पे आपके बचने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा लोग बच रहे हैं, ठीक है। अब ये तो छोटा दिख रहा है, मान लो ये 30/30 का कॉलम होता जो रियल लाइफ में मिल सकता है आपको, तब आप एक एक नंबर नहीं देखते ना, 30/30 वाला 900 वैल्यू आ जाती, तो आप 900 वैल्यू को आंख से बता नहीं सकते, तो हम हीट मैप का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अलग से, SNS.heatmap, इसी चीज को SNS.heatmap अंदर डालते हैं, और ये लाइट मतलब कम वैल्यू, ठीक है, लाइट मतलब ज्यादा वैल्यू, और डार्क मतलब भी ज्यादा वैल्यू, एक पॉजिटिव स्केल पे एक नेगेटिव स्केल। तो 0 1 में अगर आप ये कंपैरिजन करोगे तो ये 100 बता रहा है, और व्हाइट वाला कितना 350 बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मरे बहुत कम लोग थे, तो एकदम डार्क हो गया, और बचे थोड़े ज्यादा लोग थे, तो उस ये कलर ग्रेडिंग दे रहा है। एक्चुअली में मेरे पास एक डेटा था, ओलंपिक का डेटा था, उसमें मैंने क्या प्लॉट किया था, हर एक साल में हर एक ओलंपिक में हर कंट्री ने किस स्पोर्ट में मेडल जीता है। तो वहां पे क्लियर एविडेंट है आपको, इंडिया का बीच में हॉकी का एकदम ब्राइट हो जाता है, क्योंकि वो 7 8 गोल्ड हम लगातार जीते, और फिर
डार्क हो जाता है, इसके बाद मेडल ही नहीं आता। लास्ट कुछ ईयर्स में अगर आप देखो यूएस में जिम्नास्ट में बहुत मेडल आ रहे हैं, तो वो डार्क है, शुरू में वो लाइट था। तो ये एक इंस्टेंट एनालिसिस पता चलता है कि ट्रेंड क्या है, कि इस कंट्री में अब ये स्पोर्ट ज्यादा खेला जा रहा है, वो आपको यहाँ पे ट्रेंड अच्छे से मिल जाएगा। एक लास्ट और एक देख लेते हैं, क्लस्टर मैप और पैर प्लॉट और लाइन प्लॉट, तीन बचा है। क्लस्टर मैप किसके लिए, कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल, तो मैं सबको आपका एक एक करके दिखा रहा हूँ जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बाकी हम किसी डेटा पे काम करेंगे तभी देख लेंगे। क्लस्टर क्लस्टर मैप बोलते हैं, ठीक है, कैटेगोरिकल और कैटेगोरिकल। ये क्या होगा, ये देखो मैं क्या करता हूँ, पीडी डॉट, अच्छा मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, बस एस एन एच डॉट हीट मैप की जगह क्लस्टर मैप कर दूंगा। अब यहाँ पे उतना क्लस्टर डेटा है नहीं अपने को, तो शायद उतना कुछ काम का चीज मिले ना, बट देखो ये क्लस्टरिंग दिख रहा है आपको, ये क्लस्टर है, तो ये दो डेटा सिमिलर बता रहा है वो, ठीक है। फिर ये दो डेटा की सिमिलैरिटी इस डेटा के साथ है, और ये रोज की बात हो गई, फिर कॉलम्स में भी दिया। तो बेसिकली ये हायरार्की बनाता है, एक हायरार्की स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं थियरी में दे देता हूँ, आपको शायद ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अभी देखो, मान लो मार्क्स है, ठीक है, एक होंगे लो मार्क्स, है ना, तो एक को 25 मिला है, एक को 32 मिला है। एक होंगे एक्सट्रीमली हाई मार्क्स, एक को मिला है 82 और एक को मिला है 90। तो ये दो सिमिलर है, और ये दो सिमिलर है। ये मान लो पास, ये क्या है, पास। एक फेल भी होगा जिसको 1 या 2 मार्क्स मिला, तो ये सिमिलर हो गया, ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। नहीं नहीं, ठीक है। अब देखो, ये दोनों क्योंकि पास है और ये वाला क्लस्टर फेल है, तो मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ ना ऊपर के लेवल पे। हायरार्की समझो, नीचे का हायरार्की क्या है, कि सिमिलैरिटी क्या है, थोड़ा और ऊपर हायरार्की में गए तो क्या आया, कि वो पास है क्या, और एक्चुअली में इन दोनों में कनेक्शन है, ये दोनों शायद एक ही एकेडमिक ईयर के बच्चे हैं। तो आप हायरार्की में देखो डीप, पहले आप एकेडमिक ईयर चूज किया आपने, तो आपको मिले, फिर एकेडमिक ईयर मान लो 2024 का आपने डेटा निकाला, फिर आप बोले मुझे सिर्फ 5 बच्चों को देखना है, तो आपको ये मिलेगा। आपने 5 में बोला कि मुझे टॉपर्स को देखना है, तो आपको ये मार्क्स दिखाया जाएगा। तो एक हायरार्की बनती जा रही है, वो आपका क्लस्टर मार्क्स करते जाए। क्योंकि ये टाइटैनिक डेटा में ये सब में कोई हायरार्की है नहीं, तो यहाँ पे वो आपको इतना एविडेंस दिख नहीं रहा, बट क्लस्टर में आपका काम क्लैरिटी है अगर, तो यही है। एक पैर प्लॉट देख लेते हैं, ठीक है, पैर प्लॉट देखते हैं। आपको उसमें थोड़ा सा डाउट था कि उसमें कैटेगोरिकल जाता है क्या जाता है, अभी आप देख लो पैर प्लॉट, आइरिस डेटा पे करती है, ठीक है। एस एन एस डॉट पैर प्लॉट लिखूंगा, ठीक है। आइरिस डेटा डाल दिया मैंने एज इट इज, और उसमें कलर कोडिंग में करूंगा स्पीशीज के हिसाब से। यार 3 स्पीशीज थे ना अपने पास, एक काम करता है कलर कोडिंग हटा देते हैं पहले। बेसिकली ये एक ग्रिड ऑफ स्कैटर मैप, स्कैटर प्लॉट है, ये पूरा ग्रिड है, ठीक है, ये ग्रिड ऑफ स्कैटर प्लॉट है। ये हर एक वेरिएबल का हर दूसरे वेरिएबल के साथ स्कैटर प्लॉट कर रहा है। अगर आप पहला रो देखो, तो ये सीपल लेंथ है, नीचे आओगे सीपल लेंथ वर्सेस सीपल लेंथ, सीपल लेंथ वर्सेस, तो अब सीपल लेंथ वर्सेस सीपल लेंथ में तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा क्योंकि सेम है, तो उसका वो हिस्टोग्राम दे देता है, उसका क्या दे देता है, तो स्कैटर प्लॉट भी है और हिस्टोग्राम भी है। लेकिन आपको अगर सीपल लेंथ को कंपेयर करना है सीपल विड्थ से, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, ये क्लस्टर, ये स्कैटर प्लॉट दिख रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बताता हूँ, ये तो अभी इतना मजेदार नहीं है, मजेदार आ गया जब आप कलर कोडिंग कर दो स्पीशीज के हिसाब से।
थोड़ा टाइम लेगा। अब बेटर डेटा, अगर आप देखो सेटोसा में सीपल लेंथ कम है। ये एवरेज सीपल लेंथ ऑफ सेटोसा, सेटोसा मतलब ब्लू स्पीशीज, और एवरेज सीपल लेंथ ऑफ सेटोसा वो है। और वर्सिकल और वर्जिनिका का एवरेज थोड़ा नजदीक है, बट वर्जिनिका का हायर है ना। तो आपको सीपल लेंथ तीनों का एक साथ समझ में आ गया। तो जो पेयर प्लॉट है, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, पेयर प्लॉट ये एक्चुअली में बहुत यूजफुल है। आपको ग्रिड एक साथ डेटा में देखना है क्या हो रहा है, तो पेयर प्लॉट यूज करो। ठीक है। और एक लास्ट देख लेते हैं लाइन प्लॉट, जिसमें मैंने स्लाइट वाला डेटा निकाल के दिया था। ठीक है। लास्ट क्या हो जाएगा आपका, लाइन प्लॉट। मैं आपको बताता हूँ, हमको क्या प्लॉट करना है। देखो, हमको प्लॉट करना है ईयर वर्सेस नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ईयर वर्सेस नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो मैं क्या करूंगा, अ, मेरे पास डेटा देखो कैसा है, इसके लिए एक ग्रुप बाय फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट, यहाँ पे मैं आपको पहले डेटा दिखा देता हूँ। ठीक है। फ्लाइट्स, आई थिंक फ्लाइट्स था ना, डॉट हेड। अभी 1949 के 12 रोज होंगे, क्योंकि 12 महीने होता है ना। पर मुझे 1949 का एक ही वैल्यू चाहिए, मुझे 1949 का, और मुझे 12 का सम चाहिए ना, ऐड। पूरे 1949 में कितने पैसेंजर्स गए, सारे मंथ का ऐड करके बताओ। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। इस पे हम लोग बाद में आएंगे, ये स्पेसिफिक एक फंक्शन बहुत बड़ी चीज है, इस पे बाद में आएंगे। बट अभी देख लो, डॉट ग्रुप बाय कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मतलब ग्रुप करो, किसके अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग। एक ईयर का एक ही ग्रुप बनना चाहिए, ईयर के हिसाब से आप क्या करो, ग्रुप करो। तो डॉट ग्रुप बाय किया, और अंदर क्या दे दिया, ईयर। अब ग्रुप तो कर लिया, करना क्या है, सम करना है। करना क्या है, सम करना। मिल गया। अब ये आप अपने पेयर प्लॉट को डायरेक्टली दे सकते हो। अभी भी ये डेटा सेट नहीं है, अभी आप ध्यान से देखो, तो ईयर को उसने ऐसा इंडेक्स ले लिया है, डार्कर इन कलर है ना, उसने ईयर को क्या ले लिया है, उसका सोल्यूशन है डॉट रीसेट इंडेक्स, डॉट सबसे। अब ये हमारे काम का है, मैं डायरेक्ट पेयर प्लॉट करके निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो एक लास्ट लाइन देख लेते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ न्यू करके। ठीक है। और क्या करते हैं, एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट नहीं, सॉरी, लाइन प्लॉट, एस एन एस डॉट लाइन प्लॉट। इसके अंदर देंगे क्या हम लोग, न्यू दे, खाली न्यू दे के देखते हैं। पर आपको एक्स और वाई एक्सिस बताना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं हम लोग, ईयर रखते हैं, और उस पे क्या रखेंगे हम, पैसेंजर था या पैसेंजर था, पैसेंजर। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, नंबर ऑफ पीपल इन द फ्लाइट। सो दिस इज हाउ यू विजुअलाइज पूरा ईडीए। आई थिंक मैंने कवर कर लिया है, मल्टीवेरिएट। एक दो चीजें और हैं, हीट मैप लगा सकते हैं। ठीक है। एक चीज और कर लेते हैं, पिवट टेबल बना लेते हैं। जैसे हमने क्रॉस टैब बनाया ना, वैसे पिवट टेबल भी होता है। ठीक है। आपने पिवट टेबल एक्सेल में देखा होगा, अगर कभी आपने ट्राई किया होगा तो एक्सेल में भी बनता है। यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी का अभी आप देख सकते हो कि होता क्या है, फ्लाइट्स डॉट पिवट टेबल, ये फ्लाइट डॉट पिवट टेबल। आपको उसमें वैल्यूज बतानी होती है कि क्या वैल्यूज चाहिए आपको। मैं अभी क्या रखता हूँ, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स वैल्यू है। इंडेक्स अभी मैं आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है, पहले आप देख लो। इंडेक्स पे मैंने क्या दे दिया, मंथ दे दिया, और कॉलम्स पे मैंने ईयर दे दिया, कॉलम्स पे मैंने ईयर दे दिया।
ये देखो, कॉलम ईयर दिया, मतलब ऊपर का आपका जो कॉलम हेड है वो ईयर है। उस ईयर में उस मंथ में कितने पैसेंजर आए थे आपको टेबल में दिखते हैं। जो आपका ऐसा डेटा था उसको मैंने टेबल में बना दिया। तो ये विजुअलाइजेशन इजी हो गया आपका। इसको और आसान बना दे, हीट मैप यूज कर लेते। मैंने आपको बताया था 30x30 को आप अब आंख से तो देख के पता नहीं चलेगा। तो इसी चीज को मैं यहीं पे अच्छा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और हीट मैप बना देता हूँ। SNS डॉट हीट मैप। लाइट मतलब ज्यादा है, तो अगर आप देखोगे रिसेंट ईयर में ज्यादा फ्लाइट आ रहा है ना। उसमें भी 1960 में जून जुलाई में ज्यादा होता है पैसेंजर है, और ये महीनों में कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अगर आप देखो तो ये ठंडी के महीने बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, एयरलाइंस कम हो जाती है। बराबर। और ये यूएस का शायद डेटा होगा, तो वहां पे तो एक्सट्रीम कोल्ड होता है ना, बर्फ होती है। तो ऐसा कुछ पता लग रहा है हमें, खैर एग्जैक्ट चीज तो नहीं बता सकता, बट ये समझे आपको कि बड़ा टेबल आए तो आंख से देख के पता नहीं चलेगा, हीट मैप से क्लैरिफाई हो जाता है। एक और चीज ये दिखाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पूरा ईडीए देख लिया, ठीक है। इस स्टेज पे इससे ज्यादा ईडीए पता होने की जरूरत नहीं है। अब आप कुछ सीखोगे तो खुद से प्रोजेक्ट करके ही सीखो। और मैं खुद 4-5 प्रोजेक्ट तो मैं यही क्लास में कराऊंगा। उसके बाद जब कोर्स खत्म हो जाएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद से करो, प्रोजेक्ट बनाओ, मेरे पास आओ, अपने लिंक्डइन पे डालो, ब्लॉग लिखो उसके ऊपर, ठीक है, रेज्यूमे में डालो उसको, कंपटीशन में लेके जाओ अपने प्रोजेक्ट्स को। वो जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। तो आज के लिए आई थिंक इतना बस करते हैं। मीटिंग में है कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, चैट में आप यस नो बोल सकते हो। कोई सजेशन, कोई डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है, स्पेस में कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू। नो सर, थैंक यू। नो, नो सर। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। नो सर, नो डाउट, नो सर, थैंक यू वेरी मच। एटलीस्ट आप लोग यहाँ तक सुन रहे हो, मेरे लिए वही बड़ी बात है, क्योंकि ऑनलाइन में यूजुअली नहीं सुनते थे इतना, ठीक है। हर एक लेक्चर के पीछे बहुत एफर्ट जाता है, ठीक है। मैं बहुत कुछ प्लान करके, कोड करके आता हूँ आपके पास। आपके सामने मैं सीख नहीं सकता ना, तो आपको कैसे सिखाऊंगा। तो कुलदीप ने शायद गलती से लेफ्ट हो गए, मैं उनका अटेंडेंस लगा दूंगा, वो थे पूरा लेक्चर। थैंक यू ओमकार, थैंक यू। कुलदीप वापस आ गए, चलो कोई बात नहीं। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। मीटिंग वाले प्लीज लीव ना करें, मैं आपका अटेंडेंस ले रहा हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर देता है, यूट्यूब वाले सोचते होंगे, खैर कोई देखता तो है नहीं।